तो नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट छठा देखेंगे। यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी प्रश्न हमारे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्न को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक पासे के फलकों को बी, सी, डी, आर, एस और टी अक्षरों से नामित किया गया है। उसी पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई है। आर वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा ये हमें बताना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो पासे दिए हैं और हमें यहाँ पर बताना कि आर के विपरीत कौन सा लेटर होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा जब भी हम एक से अधिक पासे को सोल्व करते हैं, किसी भी संख्या या लेटर या चिन्ह या शब्द का विपरीत बताते हैं, तो वहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन सतह देखते हैं। अगर एक पासा हो तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर सामान्य या मानक पासा ये चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो पासे हैं। अगर आपको तीन पासे मिले फिर भी आपको क्या करना होता है, कॉमन सतह देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन सतह देखेंगे। अगर इन दोनों पासों में कॉमन सतह देखते हैं तो हमें यहाँ पर कॉमन सतह क्या दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर बी वाला जो है हमारे पास कॉमन सतह है। दोनों में क्या है, बी वाला कॉमन है। ठीक है, अब जैसे हमें कॉमन मिलता है तो हम क्या करते हैं, फिर उन कॉमन को एक साइड लिख के घड़ी के दिशा में चलते हैं तो सारे का विपरीत निकल जाता है। वो कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं पहले पासे का बी लिख लेता हूँ और ये हमारा दूसरे पासे का बी है। ठीक है, इसको मैं नाम रख देता हूँ, ये हमारा पहला पासा है और ये हमारा दूसरा पासा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये पहले पासे का बी है और ये हमारा दूसरे पासे का बी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर घड़ी की दिशा में चलेंगे कॉमन से, और आपको कॉमन से ही चलना है। तो यहाँ पर मान लो हम पहले पासे में सबसे पहले चलते हैं, चाहे तो आप दूसरे पासे में भी चल सकते हो। तो यहाँ पर पहले पासे में चलेंगे कॉमन से, तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, सी, यानी हमें क्या मिला, तो हमें यहाँ पर सी मिला। ठीक है, घड़ी की दिशा में चल रहा हम, कॉमन से चला तो हमें सी मिला। तो इस सी को उसी के नीचे लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पर पहले पासे वाले में चले। तो फिर यहाँ पर और आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, टी। अब टी मिला तो टी को भी क्या करेंगे, उसी के नीचे लिखेंगे, पहले पासे वाले के नीचे जैसे हमने चल के लिख रहे हैं। अब इससे आगे नहीं चलना। इससे आगे क्यों नहीं चलना, जैसे अगर आप कहोगे कि तो हम आगे जाएंगे तो हमारा घर वापस आ जाएगा, तो इसीलिए आगे नहीं चलना है। अब हम यहाँ पर दूसरे पासे में भी सेम तरीके से देखिए, कॉमन से चलेंगे तो हमें यहाँ पर एस मिला, तो एस को भी क्या करेंगे, सेम तरीके से उसी के नीचे लिख लेंगे। और इससे आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर डी मिला, तो डी को भी क्या करेंगे, सेम तरीके से उसी के नीचे लिख लेंगे। अब ऐसा लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, सभी को आमने सामने करना है। जिससे इसके सामने कौन हो जाएगा, डी, और डी के सामने टी, सी के सामने एस और एस के सामने सी, और बी के सामने क्या हो जाएगा, बी है। दोनों यहाँ पर आपस में बी है। अब आपको पता है आमने सामने कभी भी सेम नहीं होंगे। सेम नहीं होंगे तो यहाँ पर जो छिपा हुआ है वो कॉमन का हो जाएगा, यानी कि कॉमन के सामने हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें क्या छिपा हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर बी, सी, डी, आर और एस, टी, मतलब 6 लेटर है, और 6 में से यहाँ पर हमें 5 दिख रहा है, एक हमारे पास छिपा हुआ है। तो छिपा हुआ कौन सा है, तो आप कहोगे आर नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर एक बी को काट के इसके सामने हम क्या करेंगे, आर को रख लेंगे। अब जो आमने सामने वो सभी के सभी एक दूसरे के विपरीत थे, जैसे टी का विपरीत डी और डी का टी, एस का सी और सी का एस, बी का आर और आर का बी। हमें यहाँ पर किसका पूछा, तो हमें यहाँ पर आर का पूछा है, तो आर के सामने बी है। तो ऑप्शन में देखिए बी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर सी का भी पूछा जाता है तो आप आसानी से एस बता देते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना। ठीक है, तो देखिए आपको पता है जब भी हम यहाँ पर संख्या की श्रृंखला श्रेणी को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले तो हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखिए। क्या अचानक से किसी का वर्ग या घन तो परफेक्ट नहीं लिखा, तो यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा। तो सबसे बेस्ट तरीका, पहला तरीका हमें क्या करना है, यहाँ पर अंतर निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। अब अंतर देखने का भी तरीका ये है कि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस साइड है, तो यहाँ पर हम पैटर्न का पता इस साइड से करते हुए जाएंगे। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह आपको इस साइड मिलता है तो पैटर्न का पता फिर आप इस साइड से पता करते हैं। ठीक है, तो ये भी तरीका होता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंतर देखते हैं। जैसे
अंतर देखते हैं तो यहाँ पर 80 से 101 का पता करते हैं, यानी कि कैसे लिखा। तो आपको कि अगर हम 80 से 101 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से 21 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। कितना? 21। फिर यहाँ पर 101 से क्या करेंगे, 120 को देखेंगे तो यहाँ पर हमें कितना प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 19 प्लस हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 120 से यहाँ पर संख्या लाना है। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, इससे पहले हमें पहली संख्या भी और भी लिखी लास्ट वाली, लेकिन अगर हम इस पैटर्न को देखते हैं तो आप कहोगे इस पैटर्न को पता करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर कहीं ना कहीं और अंतर देखना होगा। जिसे देखेंगे 21 के पास 19 प्लस, तो ये कैसे, तो 21 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 21 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको पता है 19 प्लस क्या है। अगली संख्या कौन सी प्लस करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 19 में से सेम तरीके से 2 माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे, 2 माइनस। तो 19 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर अगली संख्या हमारे पास 17 प्लस होना चाहिए। और अगली संख्या और कौन सी प्लस करेंगे, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर कौन सी संख्या प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पर 15 प्लस होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे हमने पैटर्न को तो पता कर लिया है, अब हम प्लस करके देखते हैं। तो 120 में 17 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 137 हो जाएगा। और 137 में 15 को प्लस करेंगे तो 168 नहीं होगा। और जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर 137 है, अगर हम ऑप्शन में भी देखेंगे तो वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो ये वाली लॉजिक यानी कि ये वाला तरीका नहीं लगेगा, यानी कि अंदर से ये प्रश्न सोल्व नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका आपको याद रखना है। अब ये संख्या कहीं ना कहीं वर्ग के पास तो नहीं लिखी है, तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको याद होगा ये 80 है, 80 किसके वर्ग के पास है, तो आप कहोगे ये हमारा 9 के वर्ग के पास है। यानी कि 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग होता है 81। कितना? 81। और यहाँ पर कितना लिखा है, तो 80। यानी 81 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर 80 मिल जाएंगे। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर देखिए 101, 101 किसके वर्ग के पास है, तो आप कहोगे जो 101 है ये 10 के वर्ग के पास है। यानी 10 का वर्ग कितना होता है, तो 10 का वर्ग होता है 100। नहीं, वहाँ पर क्या लिखा है, 101। यानी इसमें हम 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 101। 101 भी यहाँ पर लिखा है। सेम तरीके से अगली संख्या देखते हैं तो यहाँ पर 120। अब 120 किसके वर्ग के पास है, तो आप कहोगे ये 11 के वर्ग के पास। अब 11 का वर्ग कितना होता है, तो 11 का वर्ग होता है 121। और यहाँ पर क्या लिखा है, 120। यानी यहाँ पर -1 करेंगे तो यहाँ पर 120 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पर 9 का वर्ग -1, 10 का वर्ग +1, 11 का वर्ग -1। तो अगली यहाँ पर जो संख्या होनी चाहिए वो 12 का वर्ग +1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 12 का वर्ग +1। अब 12 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 12 का वर्ग होता है 144। और इसमें +1 करेंगे। +1 क्यों करेंगे, यहाँ पर -1 फिर +1 फिर -1, तो यहाँ पर हम फिर से +1 करेंगे। तो +1 करेंगे तो यहाँ पर बराबर में संख्या कितनी होना चाहिए, तो आप कहोगे 144 + 1 145। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 145। अगर ऑप्शन में भी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। लेकिन हम अगली संख्या का भी तो पैटर्न पता करते हैं। यानी यहाँ पर जो 168 लिखा है ये किसके वर्ग के पास है, तो आप कहोगे ये हमारा 13 के वर्ग के पास है। अब 13 का वर्ग कितना होता है, तो 13 का वर्ग होता है 169। और यहाँ पर +1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 करेंगे पैटर्न के हिसाब से। तो -1 करेंगे तो 168 होगा। तो ये भी संख्या परफेक्ट है, यानी कि पैटर्न हमारा पूरी तरह से सही था। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न दिया है ये हमारा लेटर एनालॉजी का है। ठीक है, अब आपको पता है एनालॉजी के प्रश्न में हम जब भी प्रश्न को सोल्व करते हैं तो देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह किस साइड दिया है, कहाँ पर दिया है। तो हमारे पास इस समूह में प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया है। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इन लेटरों से यहाँ पर हमें लाना है। तो उससे पहले हम पता करेंगे कि इन लेटरों से यहाँ पर कैसे लिखा है और इन लेटरों को यहाँ पर कैसे लिखा है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा अनरियल और यहाँ पर लिखा क्रिएट। तो इनसे यहाँ पर ये लेटर कैसे लिखे, इनका हमें पता करना है। ठीक है, अब इनका पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इनसे एक एक को चेक करेंगे, पीछे से चाहे आगे से या क्रॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आगे से चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पर U से M की ओर जाएंगे तो आपको पता है U 21 पे, ये हमारे पास 13 पे, यानी यहाँ पर 8 माइनस है। कितना माइनस है, 8 माइनस है। फिर यहाँ पर N से क्या करेंगे, C की ओर आएंगे तो N 14 पे, C हमारा कितने 3 नंबर पे, मतलब यहाँ पर कितना माइनस है, तो आप कहोगे यहाँ पर 14 और 3 मतलब यहाँ पर 11 माइनस है। फिर R से H की ओर आएंगे तो यहाँ पर कितना माइनस है, तो ये 18 पे, ये तो यहाँ पर 10 माइनस है। कितना, 10 माइनस। E से क्या करेंगे, V की ओर आएंगे तो आपको पता है यहाँ पर ज़्यादा ही कुछ माइनस हो रहा है। इसका मतलब ये पैटर्न हमें पूरी तरह से फॉलो करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे से चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि विपरीत तो हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा। तो
पीछे से चेक करेंगे तो एल से अगर एम को देखेंगे तो एल एम। अब आपको यहाँ पर देखा होगा एल एम मतलब +1, यहाँ पर क्या हो रहा है +1, ठीक है, एल एम मतलब +1। फिर ए से अगर हम सी को देखेंगे तो ए बी सी मतलब यहाँ पर +2 हो रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। फिर यहाँ पर क्या है ई, और ई से अगर हम यहाँ पर एच को देखेंगे तो ई से एच मतलब यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है, तो यहाँ पर +3 हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए आर से वी को देखेंगे तो R18 पे ये 22 पे मतलब इसमें +4 हुआ है। फिर यहाँ पर N से क्या करेंगे, S को देखेंगे तो ये 14 पे ये 19 पे मतलब यहाँ पर +5 हुआ है। फिर यहाँ पर U से क्या करेंगे, A को देखेंगे तो ये हमारा 21 पे, ये हमारा 1 पे मतलब आगे जाएंगे तो Z से आगे क्या आ जाएगा वापस से A मतलब यहाँ पर +6 हो रहा है। तो आपको अब यहाँ पर पैटर्न दिखा होगा पीछे से 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस। तो सेम तरीके से हम क्रिएट का भी पता करके देखेंगे, देखते हैं कि क्रिएट में भी ऐसा ही हुआ या नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम दूसरी लॉजिक और लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर ई से क्या करेंगे, एफ की ओर जाएंगे तो आपको पता है इसमें भी कितना प्लस हो रहा है 1। फिर यहाँ पर टी से वी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर हमें 2 प्लस दिख रहा है, यहाँ पर अभी सेम लग रहा है। फिर यहाँ पर देखिए ए से हम डी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर हमें कितना प्लस दिख रहा है, तो 3 प्लस, कितना 3 है, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर हमें सेम दिख रहा है, यहाँ पर सेम है, तो हम यहाँ पर छोड़ देंगे और डायरेक्ट यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है, छोड़ सकते हो, चेक कर सकते हो। लेकिन ऐसा है कभी कभी ये पैटर्न नहीं भी फॉलो करता है, इसलिए आप थोड़ी देर चेक कर लीजिए समय निकाल के। अब यहाँ पर ई में क्या करेंगे, ई से आई को देखेंगे, आपको अगर यहाँ पर हमें +4 दिख रहा है ABCD में। आर से क्या करेंगे, डब्ल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर +5 दिख रहा है ABCD में। सी से आई को देखेंगे तो यहाँ पर +6 दिख रहा है ABCD में। तो जैसे यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक प्लस है, यहाँ पर भी सीरियल नंबर प्लस हुआ है, ठीक है। इसका मतलब हमें यहाँ पर पैटर्न पता चल चुका है कि पीछे से हमें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस करना है, ठीक है, लेटर में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 1 प्लस करेंगे तो डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, ठीक है, क्या आएगा, ई। उसके बाद यहाँ पर देखिए एन में क्या करेंगे, तो कहोगे आप एन में क्या करेंगे, देखिए मैं पीछे से ही कर रहा हूँ, ठीक है। पीछे से का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर इसी से चेक कर रहा हूँ, कहाँ से, यहाँ से इस साइड ही जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये मत कहना कि मैं नीचे के लिए लिख रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा, तो ठीक है मैं इधर चले जाता हूँ। डी में क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर ई हो जाएगा। ई ऑप्शन में देखिए उतना समय नहीं लगाना, ऑप्शन में डी और यहाँ पर बी में नहीं। देखिए परफेक्ट हमें यहाँ पर पैटर्न मिल गया तो हमें ऑप्शन एलिमेंट करके प्रश्न को सोल्व करना है, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 ऑप्शन यहाँ पर डी के बाद ई आएगा, एफ हो नहीं सकता। फिर एन में क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो एन में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। तो ई पी ऑप्शन में देखिए दोनों में एस भी है, यहाँ पर देखिए सभी की सभी है, हमें लास्ट वाला चेक करना है। यू में क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो 3 प्लस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर ओ में क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे तो एस हो जाएगा, तो ठीक है यहाँ पर हम एस लिखते हैं। फिर यहाँ पर ए में क्या प्लस करेंगे तो आपको हो गया, ए में हम अभी क्या करेंगे, 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आर में 5 प्लस करेंगे तो आपको पता है डब्ल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। तो यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा। ए में 6 प्लस करेंगे तो ए में 6 प्लस करेंगे तो जी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जी। तो यहाँ पर ई पी एक्स एस डब्ल्यू जी ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ई में नहीं, सी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर परफेक्ट रूप से पैटर्न का पता करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक कोड भाषा में यहाँ पर होप को FRRL, टेल को MKDX के रूप में कोडबंद किया जाता है। उसी भाषा में स्टोरी को मतलब स्टोरी को कोडबंद किया जाएगा, मतलब कैसे कोडबंद किया जाएगा ये हमें बताना, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, यानी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न भी सेम लॉजिक लगता है जैसे हमने यहाँ पर अभी देखा था ना, एक से एक को सेम वैसे की वैसे आपको यहाँ पर भी देखना चाहिए। आप आगे से देखो पीछे से देखो। तो जैसे सबसे पहले अगर हम आगे से देखते हैं तो यहाँ पर एच से एफ को देखते हैं, आपको होगा यहाँ पर हमें 2 माइनस दिखाई दे रहा है। फिर ओ से आर को देखते हैं तो ओ से आर मतलब ओ से आर मतलब यहाँ पर हमें 3 प्लस दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर 3 प्लस दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर 3 प्लस दिखा है। फिर यहाँ पर पी से आर को देखेंगे तो आप कहोगे पी से आर मतलब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें 2 प्लस दिख रहा है, पी से आर मतलब 2 प्लस। फिर यहाँ पर ई से एल को देखेंगे तो ये 5 नंबर पे 12 पे मतलब यहाँ पर 7 प्लस दिख रहा है। अब इसी पैटर्न से हम यहाँ पर भी चेक करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पर टी से एम को देखेंगे तो आप कहोगे टी से एम मतलब यहाँ पर 7 माइनस हुआ है, लेकिन यहाँ पर पहले लेटर में 2 माइनस, इसका मतलब ये है कि आगे से नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पीछे से चेक करेंगे, ठीक है। ये मैं सब सोल्व करने के तरीके बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट सोल्व नहीं करवा रहा हूँ। अगर डायरेक्ट करवा दूंगा तो क्या मतलब कि आपको लॉजिक पता ही नहीं रहेगी, क्योंकि प्रश्न आपको कैसे भी वहाँ पर मिल सकता है एग्जाम में। अब हम पीछे से देखते हैं। पीछे से देखेंगे तो ई से एफ को देखेंगे तो आप कहोगे ई एफ प्लस कितना है, तो आप कहोगे यहाँ पर +1 है।
पी से आर को देखेंगे तो यहाँ पर प्लस कितना है, तो यहाँ पर +2 है। आपको लॉजिक अब दिख रहा है। फिर यहाँ पर ओ से आर को देखेंगे तो यहाँ पर प्लस कितना है, तो यहाँ पर +3 है। फिर एच से एल को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता है ये 8 नंबर पे, ये 12 पे, मतलब यहाँ पर +4 है। तो यहाँ पर भी 1 +2 +3 +4 प्लस दिख रहा है। सेम हम टेल का पता करते हैं। तो पीछे से देखेंगे तो एल से एम, मतलब आपको हो गया इसमें भी +1 हुआ है। फिर आई से क्या करेंगे, के को देखेंगे तो इसमें भी +2 हो रहा है। फिर ए से डी को देखेंगे तो इसमें भी +3 हुआ है। यहाँ पर देखिए टी से एक्स को देखेंगे तो इसमें भी +4, मतलब दोनों लेटर में यहाँ पर भी सीरियल नंबर प्लस हो रहे हैं, जैसे अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्न में देखा था। देखिए प्रश्न आपको एनालॉजी का मिले या कोडिंग डिकोडिंग का मिले, प्रश्न को ऐसे ही सोल्व करना, ठीक है। अब हम यहाँ का क्या करेंगे, आपको पता है पैटर्न मिल चुका है, तो यहाँ पर भी हम 1 + 2 + 3 प्लस करेंगे, वो भी पीछे से मतलब इसमें, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे। तो वाई में 1 प्लस करेंगे तो आपको पता है पहला लेटर क्या हो जाएगा, जेड। फिर यहाँ पर आर में क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे, तो यहाँ पर दूसरा लेटर क्या हो जाएगा, टी। तो जेड टी ऑप्शन में देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन तो हट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 तो नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पर ओ में क्या करेंगे, +3 करेंगे तो यहाँ पर आर हो जाएगा। फिर टी में क्या करेंगे, +4 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एस में क्या करेंगे, +5 करेंगे, सीरियल नंबर 5 प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो आपको हो गया वापस से एक्स ही होगा, ठीक है। 5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए, ZTRXX। तो ZTRXX, तो ZTRXX ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको यहाँ पर परफेक्ट पैटर्न का पता करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना है। तो देखिए ये प्रश्न, जितने भी यहाँ पर जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। जैसे दिल्ली पुलिस हो, चाहे SSC CHSL हो, CGL हो, या फिर RPF की जो एग्ज़ाम हुई थी अभी उसका हो, कोई सी भी एग्जाम हो, मैं यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन लाए हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको परफेक्ट टाइप वाइज लेके ला रहा हूँ। और प्रश्न ऐसे नहीं है कि जो बनाए हुए, ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न है। अगर आप पूछे गए प्रश्न को सोल्व करोगे तो और ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो इसलिए मैं पूछे गए प्रश्न को ही लाया हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इन आकृति में त्रिभुज कैसे काउंट करना। तो आपको पता है मैंने सिंपल वाली जो आकृति वो मैं बता चुका हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि कुछ इस प्रकार की जो आकृति रहती है, ऐसे हम क्या करते हैं, इजीली ट्रिक लगा लेते हैं। इजीली ऐसे ट्रिक लगाते हैं ऐसी आकृति में कि कॉलम में संख्या लिखते हैं, कैसे, जैसे ये हमारा एक कॉलम, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, और सभी को प्लस कर दे तो यहाँ पर 6 हो रहे हैं, यानी इस आकृति में 6 त्रिभुज है। ये ट्रिक आपको इजीली पता भी होगी और मैं बता भी चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमें सिंगल भी गिनना है। देखिए कुछ कुछ भाग में आपको लग जाएगा, कहाँ पर लगेगा, तो आपको यहाँ पर हमें दिख रहा है, कहाँ पर, जैसे ये जो हमें इतना सा हिस्सा दिख रहा है, ठीक है। इसमें अगर हम त्रिभुज की बात करेंगे तो आपको हो गए सीधा सीधा रट लो 3 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे वाले में वैसे आप गिनोगे, जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये वाला इतना सा भाग है, इसमें अगर हम संख्या लिखेंगे कॉलम 1 और 2 आपस में जोड़ेंगे तो आपको पता है 3 हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर 3 है, ठीक है। उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, कहाँ पर, ये यहाँ पर। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर भी 3, एक मतलब ये यहाँ से ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसमें भी हमें फिक्स से 3 दिख रहा है। और यहाँ पर अगर हम इस बड़े वाले हिस्से को भी ले लेंगे तो यहाँ पर भी हमें स्पष्ट रूप से 3, यानी 3 3 6 9 तो यहाँ पर हमारे पास स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब हम सिंगल को गिनते हैं, क्योंकि हमें अभी सिंगल दिख रहा है, तो सिंगल को गिनेंगे तो आपको सिंगल कहाँ दिख रहा है, आप कहोगे एक हमें ये दिख रहा है, एक, फिर एक हमारा ये भी दिख रहा है सिंगल में, एक हमारा ये भी दिख रहा है सिंगल में, ये हमारा एक ये दिख रहा है, एक हमारा ये दिख रहा है, एक हमारा ये दिख रहा है, एक हमारा ये दिख रहा है। क्या आपको और भी कहीं सिंगल में दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा। डबल में दिख रहा है, तो डबल में तो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि डबल में जो था हमने गिन लिया। तो सिंगल में कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इस 9 में 7 को प्लस कर देंगे, तो इस 9 में 7 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो 16 है। ऑप्शन में चेक कीजिए 16 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको सारी क्लास का PDF मिल जाएगा। जितने भी मैंने PYQs करवाए उनके भी PDF वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। बाकी देखिए अगर मैंने जो आपने अगर मेरे इंस्टा को अभी तक फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर आपको शॉर्टकट तरीके से हर प्रश्न का ट्रिक बताता हूँ, वहाँ पर भी आपको चैप्टर वाइज देखने को मिलेंगे। जो भी आपको वहाँ पर वीडियो मिलेंगे इंस्टा पे वो भी चैप्टर वाइज है, तो आप उसे भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और बाकी देखिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया था रीजनिंग का, उसे आप ज़रूर देख लीजिए, वो मैं आपको यहाँ पर आई बटन में डाल दूँगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए, ये SSC के लिए स्पेशली ये कंप्लीट रिविजन है, उसमें पूरी तरह से किस किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, तो कंप्लीट रीजनिंग
4 घंटे का है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। पर एक बार देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि वहाँ पर कैसा कंटेंट है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में एप्पल को 250 के रूप में कोडबंद किया जाता है और बेरी को 340 के रूप में कोडबंद किया जाता है। उसी भाषा में यहाँ पर लीची को किस रूप में कोडबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में यहाँ पर इस वीडियो में 4 प्रश्न ऐड किया हूँ। 4 प्रश्न इसीलिए ऐड किया हूँ क्योंकि आपको पता है इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने 3 प्रश्नों को ऐड किया था, और वहाँ पर सबसे अगर लेटर से आपको पता है संख्या दी जाती है कोड, तो उस कंडीशन में आपको मैंने बताया था कि उन लेटरों को संख्याओं में बदलना है। लेकिन आपको सबसे छोटी संख्या मिले लेटर से भी, तो उस कंडीशन में आपको लेटर को गिन के सोल्व करना, ये मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया, मतलब 5 नंबर वाले प्रैक्टिस सेट में। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको पता है कि जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, यहाँ पर आपको मेरा मकसद है कि सारे टाइप कवर करवाना है, यानी कि जिन चैप्टरों से जितनी भी टाइप परीक्षाओं में पूछी जाती है वो सारी की सारी कवर करवाना है। क्योंकि अगर आप सारे टाइप के प्रश्नों को सीख जाओगे तो एग्जाम में इजीली आप किसी भी प्रश्न को सोल्व कर लोगे इन लॉजिक से, ठीक है। और जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ, इन लॉजिक को आप किसी भी बुक पे या किसी भी टेस्ट सीरीज में अप्लाई कीजिए, आपको वहाँ पर आसानी इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। अगर नहीं कर पाते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे कमेंट कीजिए कि आपको जो भी डाउट है, वो मैं आपको पहले ही बोल रखा हूँ कि आप मुझे इंस्टा पे मुझे कमेंट मतलब मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जो भी डाउट है, किसी जो भी प्रश्न में मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पता है कि 250 बड़ी संख्या है, तो हमें यहाँ पर लेटर को संख्याओं में बदल कर लाना पड़ेगा। बस लॉजिक को समझना अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर एप्पल में आपको पता है ए कितने नंबर पे आता है, तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है। पी कितने नंबर पे आता है, तो पी हमारा ABCD में 1 नंबर पे आता है, सॉरी 16 नंबर पे। और पी कितने नंबर पे, डबल पी है, तो ये दोनों के दोनों 16 नंबर पे ABCD में आते हैं। फिर यहाँ पर एल दिया, और एल हमारा ABCD में 12 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर हमें ई दिया, और ई ABCD में कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना लिखा है, 250, यानी इन संख्याओं को ऐसा क्या करके हमें यहाँ पर 250 मिले। तो आप कहोगे अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस करके देखते हैं। तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो आपको पता है 16 16 तो 32 हो जाएंगे, तो आसान है, ठीक है। यानी 16 16 32, 32 और 1 33, 33 और 12 45, 45 और 5 कितने होंगे, 50। मतलब यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, तो आप कहोगे 50 हो रहे हैं। और यहाँ पर कितना लिखा है, 250। क्या हम 50 से 250 की ओर जा सकते हैं, तो जा सकते हैं बिल्कुल, हमें तो बस चेक करना है। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, 5 गुना करते हैं, तो आपको पता है 5 गुना करने पर 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250, ठीक है। अब सेम तरीके से यहाँ पर बेरी का भी पता करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर जो लॉजिक लगाया है। तो सेम तरीके से संख्या में बदलेंगे। तो बी कितने नंबर पे आता है ABCD में, 2 नंबर पे। ई कितने नंबर पे आता है, तो ई 5 नंबर पे। आर कितने नंबर पे आता है, तो आर 18 नंबर पे। डबल आर दिया तो ये भी 18 पर ही आता है। वाई कितने नंबर पे आता है, तो वाई हमारा 25 नंबर पे आता है, ठीक है। अब जैसे हमने इन वाली संख्या को अलग प्लस किया है, ठीक है, आप इनमें साथ में मत प्लस कर देना है। और ये वाली संख्या हमारी अलग है, ठीक है, ये वाली यहाँ से अलग है। अब इनको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं सेम तरीके से। तो यहाँ पर 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7, और यहाँ पर 18 और 18 कितने हो जाएंगे, 36। 18 दूना 36, और 36 में अगर हम 7 को जोड़ देते हैं तो कितने हो जाएंगे, 43। यानी मान लो यहाँ पर 36 में क्या करते हैं, इस 25 को जोड़ देते हैं। तो 36 में 25 को जोड़ेंगे तो आपको पता है 36 में अगर 25 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 61। कितने हो जाएंगे, 61। और 61 में क्या करेंगे, इस 5 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 66। और 66 में 2 को जोड़ेंगे तो 68। कितने हो जाएंगे, 68। मतलब यहाँ पर सभी को प्लस करने पर हमारे पास कितना आ रहा है, 68 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे हमने क्या करा, 5 गुना किया था अपनी ओर से, और यहाँ पर भी हम 5 गुना ही करके देखेंगे। तो इसका अगर हम 5 गुना करते हैं तो यहाँ पर 8 पंजे 40, ठीक। यहाँ पर कितना हो रहा है, 8 पंजे 40 का 0, हासिल का 4, और 6 पंजे 30, 4 34। यहाँ पर कितना आ रहा है, तो यहाँ पर भी 340 आ रहा है। यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 340 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें लॉजिक मिल चुका है। हमें क्या करना है, इन लेटरों को संख्या में बदलना, इनकी प्लेस वैल्यू लिखना है और उनको प्लस करके 5 गुना करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हमने 5 गुना करने पर 250 लाए वो यहाँ पर लिखा है, और 340 लाए वो भी यहाँ पर लिखा है। तो सेम तरीके से यहाँ पर बताएंगे। अब ABCD में कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। आप भी बताने की कोशिश करें, आप वीडियो को रोक लीजिए, खुद से सोल्व करें ताकि प्रैक्टिस होगी। 12 नंबर पे। आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। फिर टी कितने नंबर पे, तो टी हमारा 20 नंबर पे। फिर सी कितने नंबर पे, तो सी हमारा 3 नंबर पे।
ये सी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, ठीक है। फिर यहाँ पर एच कितने नंबर पे, तो एच हमारा 8 नंबर पे, आई कितने नंबर पे, तो आई हमारा 9 नंबर पे। सभी को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पर 12 9 को प्लस करेंगे तो 21, और 21 में 20 को प्लस करेंगे तो 41, और 41 में 3 को प्लस करेंगे तो 44, 44 में 8 को प्लस करेंगे तो 52, 44 में 52, और 52 में 9 को प्लस करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 52 9 कितना होते हैं, तो 52 9 हमारे पास हो जाएंगे 61, कितना हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे, ठीक है 61। और 61 को क्या करना है, सेम तरीके से 5 गुना करना है, जैसे हमने यहाँ पर किया था। कहाँ पर देखिए, मैं आपको कलर करता हूँ, यहाँ पर 5 गुना किया, यहाँ पर 5 गुना किया, तो यहाँ पर भी 5 गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 5 छेंगे 30, कितना हो रहा है, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास जो संख्या है वो 305 आइए। तो जो यहाँ पर लीची का संबंध किससे होगा, 305 से होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो अब आपको यहाँ पर लॉजिक समझ में आ चुका होगा। तो ऐसी आपको बड़ी संख्या मिले तो आपको ऐसा कुछ गुणा करके भी पहुँचना रहता है, या फिर वर्ग भी करना पड़ सकता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक आकृति ये वाली दी है, और इसका यहाँ पर एमएन रेखा प्रतिबिंब भी दर्शाया गया है, ठीक है। और एमएन रेखा पर इसको रखेंगे तो इस साइड इसकी छाया कैसी बनेगी, ये हमें बताना है। मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जल प्रतिबिंब काम करेगा। जल प्रतिबिंब का मतलब क्या है कि जैसे आप कुएं के पास या नदी के या तालाब के पास जाते हो तो आपकी जो परछाइयाँ बनती है, यानी कि आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, तो आपने देखा होगा कि आपका जो सिर है, सिर नीचे की ओर दिखाई देता है और पैर अपने से टच होते हुए दिखाई देते हैं। मतलब हम वहाँ पर उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये जल प्रतिबिंब का काम कर रहा है, ठीक है। एमएन रेखा नीचे है, अगर दाईं ओर होती आपको पता है एमएन रेखा इधर भी मिलती तो ये इस साइड चले जाता, ठीक है। ये भी आपको पता है, ये मैं आपको बता रखा और आगे भी मैं बताऊँगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले किसका बनेगा, तो आप मान लो हम बॉक्स पूरी तरह से यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमने बॉक्स बना लिया। वैसे तो कुछ स्टूडेंट इसको देखते ही सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो डेली प्रैक्टिस करते हैं तो कर लेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर किसका बनेगा, बी का बनेगा। यहाँ पर बी का बनेगा तो बी कैसा बनेगा, बी कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। और पी कैसा बनेगा, तो पी नीचे झुक जाएगा और ऐसा दिखाई देगा इसमें आके, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला निशान है ये भी कैसा दिखाई देगा, तो ये भी आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, ठीक है। और जो ऊपर वाला त्रिभुज है, त्रिभुज भी आपको नीचे को यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा, और दो भी आपको यहाँ पर उल्टा दिखाई देगा इस प्रकार का। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए इस प्रकार का कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ये वाला पैटर्न भी याद रखना है, जल में आपको ऐसा बनेगा, नीचे की ओर झुकेगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी, ठीक है। श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। मतलब ये हमारा कौन सा है, सीरीज का ही प्रश्न है, लेकिन हमारा रिक्त सीरीज। मतलब यहाँ पर सीरीज में रिक्त स्थान दी जाई है, और इस रिक्त स्थान में हमारे पास कुछ लेटर गायब है। यहाँ पर किन लेटरों को भरेगी कि हमारी श्रृंखला पूरी हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, मतलब तार्किक रूप से। तो ये प्रश्न भी मैंने आपको पता है पिछले प्रैक्टिस सेट में सोल्व करवा चुका हूँ कि कैसे करना है, लेकिन वहाँ पर हमारे पास रिपीटेड लेटर थे। मतलब रिपीटेड लेटर का मतलब ये है कि वही लेटर के जोड़े बनते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये थोड़ी सी टाइप चेंज है। तो मेरा कहना है कि आप अलग वाले टाइप भी सोल्व करना सीखो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला तरीका मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर क्या करना है, लेटर और रिक्त स्थान को गिन लेना है सबसे पहले। तो यहाँ पर हम गिनेंगे तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल हमारे पास यहाँ पर लेटर और रिक्त स्थान है, टोटल 20 है। तो 20 को हम या तो 4 में काटेंगे या 5 में काटे। तो मान लो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर 5 में काट लेते हैं, बेस्ट रहेगा। क्यों बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है एम हमारा यहाँ पर रिपीट दिख रहा है, लेकिन बाकी रिपीट नहीं दिख रहा है। तो क्यों ना हम यहाँ पर 5 में काटते। तो यहाँ से हमने काटा, ये 5 हो गए। फिर हम यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पर भी ये 5 हो गए। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ से काटेंगे तो और 5 होंगे। 5 में हमने इसको कट कर लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर आपको पता है ये यहाँ से इतना ये हमारे पास जोड़ा है, यहाँ से ये इतना जोड़ा है, ये हमारा इतना जोड़ा है, ये हमारा जोड़ा है। तो इसमें पहला लेटर आपको पता है और दूसरा भी पता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पहले लेटर को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्या है, एम है। यहाँ पर एम है, यहाँ पर क्या है, एम है। मतलब यहाँ पर देखिए पहला एम है, यहाँ पर भी एम है, तो यहाँ पर भी एम होना चाहिए और यहाँ पर भी एम है। इसका मतलब ये है
कि यहाँ पर पहला लेटर क्या होना चाहिए, तो पहला लेटर एम होना चाहिए, तो पहला एम भर देते हैं हम, ठीक है। अब दूसरे को चेक कीजिए, दूसरा क्या है, तो आपको यहाँ पर ई है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर एच है। तो क्यों क्यों आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो जी से एच मतलब जी एच, आपको यहाँ पर +1 दिखाई दे रहा है, जी एच मतलब +1, यानी अगर हम यहाँ पर ई से यहाँ पर लेटर लाना है दूसरा, तो हम +1 करेंगे, तो ई में एक प्लस करेंगे, तो आपको पता है ई में एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ, मतलब यहाँ पर एफ होना चाहिए, और एफ में भी एक प्लस करेंगे तो एफ से एक प्लस करेंगे तो जी आ जाएगा, और जी भी यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि दूसरे लेटर में क्या हो रहा है, +1 +1 +1 हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ। फिर हम यहाँ पर तीसरे लेटर को चेक करते हैं। अब तीसरा लेटर क्या है, तो तीसरा लेटर हमारे पास है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, लेकिन यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी डी आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, डी। मैंने कलर चेंज कर दिया, देखिए यहाँ पर डी है, यहाँ पर तीसरा डी, यहाँ पर तीसरा डी, यहाँ पर तीसरा डी है, लेकिन दूसरे में +1, दूसरे में +1, दूसरे में +1 ही हुआ था, ठीक है। अब हम तीसरे को चेक करते हैं। अब तीसरे में और कलर चेंज करता हूँ, क्या है, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, और यहाँ पर भी रिक्त स्थान। इसका अगर यहाँ पर सॉरी ये चौथा है, चौथे में यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर भी आई होना चाहिए, तो लास्ट में आई भरेंगे। अब पाँचवों को देखिए, पाँचवें में भी सभी को देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर भी सी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ लेटर हमारे रिपीटेड है और बाकी एक जो हमारा दूसरा लेटर था उसमें +1 हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बाकी आपको हर लेटर में +1 +2 +3 कुछ भी हो जाता है, बस आपको तो क्या करना है, इस प्रकार का जोड़ा बनाना है सबसे पहले, ठीक है। फिर आपको ऑटोमेटिक देखना है कि पहले से पहले को दूसरे से दूसरे वाले को चेक करना है। अब हमने यहाँ पर कौन कौन से लेटर को भरा ये देखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डी को भरा, फिर हमने क्या करा, एफ को भरा, फिर हमने एम को भरा, फिर हमने क्या करा, सी को भरा, फिर लास्ट में हमने आई को भरा। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए, डी एफ एम, उसके बाद क्या है, सी आई। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्रश्न समझ में आ चुका होगा कि प्लस भी हो सकता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि जब दर्पण को MN पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अभी मैंने आपको करवाया था इस टाइप का प्रश्न, उसमें जल प्रतिबिंब था। अब ये MN रेखा हमारी यहाँ पर थी, उस टाइम यहाँ पर थी, अभी यहाँ पर है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इन लेटर और यहाँ पर संख्या दी है तो इनका यहाँ पर इस साइड कैसा बनेगा प्रतिबिंब, ये हमें बताना है। तो पहला तरीका कि मैंने क्या बताया था, जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न को सोल्व करना है तो गलती निकालना है, हमेशा गलती निकालना है। और सबसे पहले यहाँ पर प्रतिबिंब किसका बनेगा, तो आप कहोगे जो पहला प्रतिबिंब बनेगा वो 6 का बनेगा। अब 6 का बनेगा तो 6 कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे 6, तो यहाँ पर हमें देखिए ये क्या दिखाई दे रहा था, आप कहोगे हमें क्यू दिखाई दे रहा है, क्यू का थोड़ी ना बनेगा। यहाँ पर हमें डी दिखाई दे रहा है, डी का भी हमें यहाँ पर नहीं बनेगा पहले, तो ये दोनों ऑप्शन हमने गलती निकाल के हटा दिया। इसमें हमें सेम दिख रहा है 6 जो बनाए हमने, एच भी हमें सेम दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 7 नीचे की ओर झुक रहा है, कि ये 7 का इधर की ओर जाएगा, तो क्या झुकेगा इधर, नहीं, 7 हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो 7 है, यहाँ पर 7 कैसा बनेगा, 7 हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो 7 है ये नीचे की ओर झुक रहा था, एक गलती यहाँ पर, इसको हमने हटा दिया। देखिए ये मैंने क्या करा, यहाँ पर सभी को चेक नहीं किया, सिर्फ मैंने गलती निकाल के प्रश्नों में ऑप्शन हटा दिया। हमारा ऑप्शन बचा एक ही, ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। चाहो तो आप चेक कर लीजिए, पूरे को आप बना लीजिए, पूरे का प्रतिबिंब बना लीजिए, आपको आंसर यही मिलेगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करोगे तो आप कुछ ही समय में, कुछ ही सेकंड में प्रश्न को सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मतलब ये हमारा एनालॉजी का है, सादृश्यता का है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास शब्द का है, ठीक है। तो शब्द में भी कुछ भी नहीं करना है, आपको देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है। इसका मतलब ये कि सुअर का यहाँ पर पिगलेट से है, तो हिरण का किससे होगा ये हमें बताना है। तो सुअर का पिगलेट से, यानी सुअर का पिगलेट से, तो हिरण का किससे होगा, तो आपको पता है हिरण का जो है वो पिल्ला नहीं होगा, बछड़ा नहीं होगा, फोल भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है इसके बच्चे को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर जो सुअर है, सुअर का बच्चा पिगलेट कहलाता है, उसी तरह हिरण का बच्चा क्या कहलाता है, फोन कहलाता है। क्या कहलाता है, फोन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर बछड़ा आपको पता है, गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, पिल्ला आपको पता है, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं, और फोल किसे कहते हैं ये मुझे बता देना, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी
सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। मतलब ये भी दर्पण प्रतिबिंब का, लेकिन ये आकृति वाला है, ये इस साइड वाला है, दाई ओर वाला। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि जो आपको यहाँ पर एमएन रेखा दी गई है, ये रेखा देते ही नहीं है, केवल आपको जैसे ये आकृति है जितनी, ये वाली जो आकृति है इसको आपको हटाकर, इतना हटाकर आपको यहाँ पर दाई ओर के प्रश्न देता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर हटा रहा हूँ तो इतना हटाकर आपको यहाँ पर क्या कहेगा कि इस आकृति का दाईं ओर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये सिंपल आपको प्रश्न में कह देता। तब भी आपको यही वाला प्रतिबिंब बताना जैसे ये मैंने अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी याद रखना। कभी कभी आपको ये एमएन रेखा ना देते हुए आपको प्रश्न में कह देता है कि जल या दाईं ओर, या तो जल कहेगा तो आपको पता है नीचे की ओर झुकाना है, और दाईं ओर कहा तो आपको राइट में ले जाना है। ठीक है, आपको बाईं ओर भी कह सकता है प्रश्न में। ये 3 चीज़ें भी याद रखना। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको पता है सबसे पहले ये जो हिस्सा है ये इस साइड चले जाएगा, यहाँ पर चले जाएगा। ठीक है, अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी तो हो नहीं सकता है, सेम तो हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन डी तो हम पहले ही एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। जी ये वाला हिस्सा कैसा रहेगा, तो आपको कि कुछ इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार का रहेगा। इसके बाद इसमें जो त्रिभुज है वो भी कुछ इस प्रकार का ही दिखाई देगा यहाँ पर अंदर की ओर। उसके बाद यहाँ पर जो इसके तरफ जो निशान है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है वो कैसा दिखाई देगा, तो यहाँ पर ये इस प्रकार की डंडी लगी है, ये इधर जाके कैसी चले जाएगी, तो इधर जाके ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, यहाँ से जागने के बाद ये क्या करेगी, ऐसी ऊपर की ओर जाएगी, ऐसी ऊपर की ओर रोटेट होगी, और ये वाली जो ऊपर ये नीचे की ओर जाएगी। यहाँ से आने का ये कैसी आएगी, तो आपको होगी यहाँ पर ये नीचे की ओर दिखाई देगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार की। अगर हम ये वाली गलती निकालते हैं तो यहाँ पर ऊपर की ओर नीचे की ओर, यहाँ पर ऊपर की ओर, यहाँ पर नीचे की ओर, लेकिन यहाँ पर आपको पता है ये त्रिभुज है, ये सेम नहीं रहेगा। ये त्रिभुज आपको पता है इस साइड पलट जाएगा ये वाला, इसलिए एक गलती इसमें भी है, तो ऑप्शन बी को हम हटा देते हैं। अब इसमें आपको पता है ये मैंने बताया था कि ऊपर की ओर जाएगा लेकिन यहाँ पर नीचे की ओर जा रहा है, और ये नीचे की ओर जाएगा लेकिन यहाँ पर ऊपर की ओर है, तो ये भी हमारी गलती है, तो ऑप्शन सी भी हटेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला हमारे यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सेम भी दिखेंगे, लेकिन आपको गलती निकालना है। गलती निकालोगे तब आपका प्रश्न सही होगा, अन्यथा प्रश्न गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो जल्दबाजी नहीं करना है, कुछ सेकंड के लिए आप देख लो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्मों में व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। मतलब यहाँ पर ये जो प्रश्न हमारा एनालॉजी का तो है, लेकिन ये हमारा शब्द युग्म वाला है, समुच्चय वाला है। आपको पता है संख्या समुच्चय में कोष्टक में कुछ संख्या दी जाती है कुछ इस प्रकार की, मैंने आपको प्रश्न करवाया था, उसी टाइप का है ये प्रश्न, लेकिन ये हमारा शब्द वाला है। तो शब्द में हमें ये देखना है कि इनके बीच में जो संबंध है, यहाँ पर समाप्ति और प्रारंभ का इन जो हमारे पास क्या है, तो ये युग्म है, मतलब ये हमारे पास एक संबंध वाला युग्म है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जिस प्रकार का संबंध है वही संबंध हमें ऑप्शन में चेक करना है। तो अगर हम इनका संबंध देखते हैं जैसे समाप्ति और प्रारंभ का, इसका देखते हैं तो आपको कि समाप्ति और प्रारंभ कोई चीज़ होती है तो कोई, मतलब देखिए समाप्त हो रहा और क्या हो रहा, प्रारंभ हो रहा है। समाप्त और प्रारंभ मतलब ये पूरी तरह से क्या था आपको कि विलोम है। क्या था आपको हो गया, यहाँ पर हमें विलोम दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है, विलोम शब्द दिख रहा है, यहाँ पर हमें विलोम शब्द दिख रहा है। ठीक है, यानी समाप्ति का विलोम क्या है, प्रारंभ, और प्रारंभ का समाप्ति, तो ये विलोम है। अब ऑप्शन में देखते हैं कि विलोम कहाँ पर है। जैसे हम कहेंगे जुनून और समस्या, ये तो कहीं से कहीं कुछ भी नहीं है। जुनून अलग है, समस्या अलग है। यहाँ पर तो विलोम ना समानार्थी दोनों नहीं है। फिर यहाँ पर अतुल्य और शानदार, ये समानार्थी, ये जो दोनों शब्द है ये क्या है, समानार्थी है, तो समानार्थी हो नहीं सकता। देखिए अतुल्य कहो या शानदार कहो, दोनों एक ही बात है, इसका मतलब ये है समानार्थी। और जुनून, एक जुनून अलग होता है, जैसे आप में किसी एग्जाम को क्रैक करने का जुनून होगा, और समस्या आपको पता है कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है, वो समस्या है। तो जुनून और समस्या का तो आपस में ऐसा कोई संबंध नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ पर देखिए वित्तीय और अथाह, ये भी हमारा एक ही है, मतलब ये भी हमारा दोनों की दोनों क्या है, समानार्थी, तो ये भी नहीं का होगा, विलोम वाला चाहिए। अब यहाँ पर दिया विशाल और सूक्ष्म, विशाल का मतलब बड़ा और सूक्ष्म का मतलब छोटा, तो ये विलोम है। छोटे का बड़ा और बड़ा का छोटा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ये विलोम है। तो यहाँ पर जो विलोम है संबंध वही के वही यहाँ पर भी है, तो ऑप्शन नंबर
ये हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखिए, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो ये मुझे कमेंट करके बताना कि यस हमें अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। कोई प्रश्न समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी मैंने कहा कि इंस्टा पर आप मैसेज कर दीजिए किसी भी प्रश्न को लेके, मैं वहाँ पर उसका क्लियर कर दूंगा, सोल्यूशन दे दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर हमें क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। यानी यहाँ पर हमारा पास ये जो प्रश्न है हमारा ये श्रृंखला वाला है। ठीक है, यानी कि आकृति श्रृंखला वाला। ये मैं आपको हर बार करवाता हूँ और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे प्रश्न को गलत भी कर देते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पर आकृति पैटर्न को पता करते हुए जाना है। कैसे? देखिए, जैसे हम देखेंगे आकृति को तो ये सारी आकृति में हमारे पास घड़ी का पैटर्न दिख रहा है, यानी घड़ी का पैटर्न है। अब घड़ी के पैटर्न में हमें यहाँ पर क्या दिखना है? तो आप कहोगे कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर हर घड़ी में अलग अलग समय दर्शा रहा है। कैसे? आपको पता है घड़ी में जो छोटी वाली लाइन होती है वो कौन सी होती है? घंटे वाला। जो छोटा वाला कांटा होता है घंटे वाला, और बड़ा वाला होता है जो मिनट वाला होता है, और इनसे भी बड़ा होता है आपको पता है वो सेकेंड वाला होता है। लेकिन यहाँ पर सेकेंड नहीं दर्शाए, हमारे पास यहाँ पर मिनट और घंटे वाला है। तो यहाँ पर हम इसका पैटर्न चेक करते हैं। कैसे? देखिए, अगर हम यहाँ पर पहली आकृति में देखेंगे और दूसरी में देखेंगे तो पहली आकृति में कितना टाइम हो रहा था? तो आप कहोगे यहाँ पर जो है यहाँ पर कितना रहता था? आप कहोगे यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या है 12। मतलब ये जो मिनट वाला 12 पे और ये 2 पे घंटे वाला, मतलब यहाँ पर 2 बजी है। कितनी बजी है? तो आप कहोगे यहाँ पर 2 बजी, इस घड़ी में 2 बजी है। अगले में देखेंगे तो यहाँ पर 2 रहता है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। तो इस घड़ी में यहाँ पर 4 बजी है। इस घड़ी में देखेंगे तो ये कांटा जो घंटे वाला यहाँ पर है, तो इस घड़ी में आपको दिख रहा होगा 6 बजी है। और यहाँ पर देखेंगे तो इस घड़ी में कितनी बजी? तो यहाँ पर 8 बजी है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आकृति पैटर्न में सभी में समय हमने देखा, लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न दिखा हमें। इसमें कितनी बजी है? 2, इसमें कितनी? 4, इसमें कितनी? 6, इसमें कितनी? 8। यानी अगली जो घड़ी होगी उसमें कितनी बजना चाहिए? तो हमारे पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर आकृति में 10 बजना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर 2 घंटे का अंतराल है, तो यहाँ पर क्या बजना चाहिए? 10 बजना चाहिए। अगर हम ऑप्शन में देखते हैं कि 10 बजने वाली घड़ी कौन सी है, तो आप कहोगे ऑप्शन में हम अगर देखते हैं तो इसमें कितनी बजी है? यहाँ पर 3 बजी है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पर कितनी बजी है? यहाँ पर हमारे पास 9 बजी है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर कितनी बजी है? 12 बजी है, ये हमें 12 बजती हुई दिखाई दे रही, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें यहाँ पर हमें 10 बजती हुई दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हालांकि प्रश्न सरल है और ये प्रश्न सीजीएल 2024 का प्रश्न है। कौन सी शिफ्ट है और कौन सी डेट का है वो मैंने नहीं बताया हूँ, वो शायद मैं भी भूल गया हूँ, लेकिन ये सीजीएल 2024 के पेपर में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, ये घड़ी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है और इस प्रश्न को मैंने पहले ही इंस्टाग्राम पे करवा चुका था। ये जो प्रश्न है इसको मैंने पहले इंस्टाग्राम पे करवा चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं ऐसे ऐसे प्रश्नों को लाता हूँ जो पूछे गए प्रश्न है जो आपके लायक है। क्योंकि देखिए वहाँ इंस्टा का मतलब ये नहीं कि आपको मैं रील बता रहा हूँ, नहीं, वहाँ पर आपको दिखेगा कि एनालॉजी का अगर मैंने कोई प्रश्न करवाया तो आपको लेटर मिलेगा, संख्या मिलेगा, शब्द मिलेगा। अगर मैंने आकृति करवाई तो आपको वहाँ पर आकृति के भी सभी पैटर्न मिलेंगे। हर रील आपको अलग अलग उसी चैप्टर की मिलेगी, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पर कुछ भी डाल रहा हूँ। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब जो 14 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म की संख्याओं में मध्य। जैसे हमने अभी शब्द वाले को देखा था उसी टाइप में ये हमारा संख्या वाला है। यानी हमें यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर जैसे 11 और 1331 का जो आपस में संबंध है और सेम तरीके से 9 और 729 का जो आपस में संबंध है इसी तरह से किस ऑप्शन में हमें यह बताना। ठीक है, समुच्चय वाला है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अगर स्पष्ट रूप से मैंने एक बार भी कहा था कि आपको 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो 1 से लेकर 30 तक तो आपको वर्ग याद होना चाहिए, और 1 से लेकर एटलीस्ट 20 तक तो आपको क्यूब याद होना चाहिए, मतलब घन। कितने? 1 से लेकर 20 तक। और आपको पहाड़े लगभग 20 तक या 30 तक याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर टेबल कितने 1 से 30 तक टेबल भी याद होना चाहिए, लेकिन आप भले 20 तक भी कर लोगे तो काम चल जाएगा। और आपको अल्फ़ाबेट भी याद होना चाहिए, ए से लेकर जेड तक पूरी प्लेस वैल्यू और इनके विपरीत भी। तो ये चीज़ें तो आपको 100% याद होना चाहिए, तब आप प्रश्न को रीजनिंग में आसानी से सोल्व कर लोगे। लगभग 70% रीजनिंग आपको इन्हीं के आधार पर बनती है, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, पूरा लेटर पे है,
चाहे नंबर एनालॉजी नंबर सीरीज हो, सारी की सारी संख्या पे है। तो आपको मैंने बताया कि 70% रीजनिंग आपको इन 2-3 चीज़ों पे मिल जाएगी, वर्ग, घन, टेबल और लेटर पे, ठीक है, वर्ग, घन, टेबल, लेटर। बाकी आपको पता है फिर ब्लड रिलेशन का आता है, वो भी आपको यहाँ पर करवाऊंगा। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। अगर जिसको याद होगा तो वो अभी तक इस प्रश्न को सोल्व कर भी लिया होगा। कैसे, देखिए आपको पता है ये 1331 ये किसका घन है, तो ये 11 का घन है। किसका घन है, 11 का घन है। और 729 का इसका घन है, ये 9 का घन है। तो स्पष्ट रूप से हमें यहाँ पर संबंध क्या दिखा है, पहली संख्या का घन। 12 का घन 1728, ये आपको सब याद होना चाहिए, ठीक है। तो सेम तरीके से यहाँ पर हम ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन में देखेंगे 7 का घन 343, मतलब ये इसका घन है, और ये 343 है, मतलब ये मैच हो गया है। 13 का घन 2028 नहीं होता है, ठीक है, ये भी नहीं है। यहाँ पर 8 का घन 512 होता है, ये भी नहीं है। 6 का घन 216 होता है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको घन याद नहीं भी और घन निकालना तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे 13 गुने क्या करना है आपको, 13 गुने 13 3 बार कर देना, ऊपर 3 पावर तो 3 बार कर देना, ठीक है। जैसे देखोगे तो 3 3 9 9 3 27 का 7, मतलब यहाँ पर इकाई अंक 7 होना चाहिए, तो आप इकाई अंक से भी यहाँ पर हटा सकते हो, ठीक है। तो ये भी याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक परिवार के सभी 6 सदस्य 1 2 3 4 5 और 6 एक साथ रहते हैं। 2 3 की पुत्री है, लेकिन 3 2 की माता नहीं है। 1 और 3 विवाहित युगल है, 5 3 की बहन है, 4 1 की पुत्री है, 6 2 का भाई है, 2 की माता कौन है। अब ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है। अब आपने ऐसा पढ़ा होगा, मैंने इनसे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, सी डी का पिता है, कुछ इस प्रकार का हमने पढ़ा था। और वहाँ पर लेटर थे। तो मैंने क्या बताया था कि आपको हर प्रकार के प्रश्न मिल सकते हैं। तो यहाँ पर संख्या दी है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी उसी टाइप से सोल्व करना है, बस हमें यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी है। तो मैं हर आपको प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ कि आपको वैल्यू चेंज मिलेगी। क्या मिलेगी, वैल्यू चेंज मिलेगी, ठीक है। बाकी आपको तरीका वही लगाना है जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 सदस्य, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रश्न को पढ़िए। यहाँ पर कह रहा है कि एक परिवार के सभी 6 सदस्य 1 2 3 4 5 और 6 एक साथ रहते हैं, ठीक है, एक साथ ये इतने 6 लोग रहते हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि 2 3 की पुत्री है, 2 जो 3 की पुत्री है, ठीक है। तो ये 2 है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये जो 2 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 की पुत्री है। तो 3 को कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ये 3 की पुत्री है 2, तो 2 3 की पुत्री है तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे, और पुत्री है तो यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ। माइनस लगाने का अर्थ है कि जो माइनस है वो महिला है, ठीक है, माइनस है वो फीमेल है, और यहाँ पर जो प्लस है वो मेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखना, माइनस का ये हम सिर्फ समझने के लिए, आप कुछ भी इनको याद रखने के लिए कोई भी चिन्ह दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपल सी बात है कि माइनस मतलब फीमेल, प्लस मतलब मेल, ठीक है, इतना याद रखना। अब देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, आपको वैसे याद होगा। अब देखिए फिर आगे पढ़ते हैं। 2 3 की पुत्री है, तो यहाँ तक ठीक है, 2 है, ये 3 की पुत्री है। उसके बाद लेकिन 3 2 की माता नहीं है। इसने कहा कि लेकिन 3 2 की माता नहीं है। अब अगर ये इसकी पुत्री है और ये माता नहीं, तो इसका मतलब ये कि पुत्री है तो पिता होगा, माता नहीं तो पिता होगा, तब तो वो पुत्री होगी। तो यहाँ पर ये पिता होगा, 3 2 का पिता होगा, ठीक है। माता नहीं है तो पिता होगा। ऐसा नहीं कि इसकी माता नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर वो पुत्री और माता या पिता ना हो। तो अगर इसने माता नहीं है कहा तो माता नहीं है, लेकिन पिता तो हो सकता, तो ये पिता है, ठीक है। फिर आगे पढ़िए। आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर 1 और 3 विवाहित युगल है, यानी 1 और 3 दोनों की दोनों विवाहित युगल है। मतलब अब 1 और 3 ये दोनों की दोनों क्या है, विवाहित है। इसका मतलब ये है कि एक इसकी पत्नी हो जाएगी और ये पति हो जाएगा, क्योंकि ये विवाहित है, मतलब ये शादीशुदा है। हमें यहाँ पर प्रश्न में क्या है कि विवाहित युगल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बना लिया है, ये पति हो गया, ये इसकी पत्नी हो गई, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आपको यहाँ पर कंफर्म हो गया कि 2 की माता भी 1 हो जाएगी। आगे देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 की माता कौन है पूछा, तो आप ऑप्शन नंबर लगा के आगे बढ़ जाओगे, लेकिन प्रश्न को हम और सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 5 3 की बहन है। अब जो 5 है ये 3 की बहन है, तो यहाँ पर हम बहन के रूप में 5 को लिखेंगे। 5 3 की बहन है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। जो 1 लाइन का मतलब होता है कि भाई बहन के रिश्ते हैं, 2 लाइन का मतलब कि जोड़े हैं, मतलब शादी हो चुकी है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे तो 4 1 की पुत्री है। जो 4 है ये 1 की पुत्री है, तो 1 की पुत्री कौन है, 4 है। तो 4 को हम क्या करेंगे, 1 के नीचे लिखेंगे पुत्री, इसका मतलब ये है कि इसकी भी बहन हो जाएगी, किसकी, 2 की। फिर आगे देखिए 6 2 का भाई है। अब इस 2 का भाई कौन है, 6, तो 6 को भी यहाँ पर लिखेंगे। ये 2 का भाई तो यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं, मतलब ये जो बने हैं ये भाई बहन है, ठीक है। फिर आगे देखिए
दो की माता कौन है। तो आप कहोगे यहाँ पर दो है, दो का भाई 6 है, दो की बहन 4 है, उसके बाद दो का पिता 3 है, और पिता की बहन ये हमारे पास 5 है, और पिता की पत्नी 1 है, तो मतलब ये अपनी माता हो जाएगी। ये कौन, 1 इसकी माता हो जाएगी, मैंने पहले ही कहा था। तो दो की माता कौन है, 1 है। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको पहले से प्रश्न को सोल्व करते हुए आता है तो प्रैक्टिस के हिसाब से अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप फटाफट से सोल्व करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। वीडियो को चाहे तो आप 2x कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर समझाना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है रीजनिंग सबको आती है, लगभग सब रीजनिंग कर भी लेते हैं। जैसे मान लो एसएससी जीडी में 20 नंबर का मतलब 20 क्वेश्चन आते हैं, और 20 में से सबसे ज़्यादा लोग नॉर्मली 15 या 16 लोग आसानी से कर लेते हैं, और सबसे ज़्यादा आपको पता है 4 या 3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं यही नहीं बन पाते हैं। और इसी के लिए आपको प्रैक्टिस डेली करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेन चीज़ है कि ये क्वेश्चन करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये तो नॉर्मली सब कर रहे हैं, तो सब कर रहे हैं इसका मतलब आप एक साथ उनके साथ निकल जाओगे। तो आपको सिलेक्शन के लिए मेन बात इन चीज़ों पे ध्यान देना। और ये चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेगी, आप डेली प्रैक्टिस करोगे, कहाँ पर गलती होती है, कैसे कैसे हमें प्रश्न को सोल्व करना, ये चीज़ें आपको डेली प्रैक्टिस में मिलेगी। ठीक है, अगर आपने मेरे एसएससी के नाम से मैंने रीजनिंग एसएससी की आल जो कोर्स के नाम पे मैंने कोर्स रखा है, वहाँ पर 25 प्रैक्टिस सेट है जो PYQ से, अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको देख लीजिए। वहाँ पर मैंने एक ही शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको करवाया हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो प्रश्न आपको एक अंदाज़ा होगा कि जैसे पिछली जो 2024 की एग्ज़ाम हुई है, चाहे CGL हो, CHSL हो, GD हो, दिल्ली पुलिस हो या CPO, मैंने सबकी शिफ्ट में वहाँ पर लिया हूँ। तो आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेगा कि आज की प्रैक्टिस सेट में SSC GD के हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जो 4 फरवरी हो चाहे 2 फरवरी हो, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, उसके सारे प्रश्न वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और वहाँ पर आप लगा के देखो, और वहाँ पर आप 20 में से 20 सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर वहाँ 20 में से 20 हो रहे हैं, चलो 18 भी हो रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको 20 में से 20 करना, ये याद रखना। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि यदि A का अर्थ भागित, B का अर्थ गुना, C का अर्थ प्लस और D का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पता है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है, गणितीय संक्रिया का। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, इसने कहा कि A का अर्थ भागित है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इन लेटर में चिन्ह को रख के इस समीकरण को सोल्व कर लेना था। क्या करना है, चिन्ह को रख के इस समीकरण को सोल्व कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर चिन्हों को रख लेंगे। कैसे, देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 16 लिखा तो हम 16 लिखते हैं। B है, और B का अर्थ इसने क्या कहा, B का अर्थ इसने गुणा का, तो हम क्या करेंगे, गुणे को रखेंगे। फिर अगला हमारे पास यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर क्या है D, और D का अर्थ इसने माइनस का, तो यहाँ पर माइनस रख के अगली संख्या 51 को लिखेंगे। फिर अगला हमें यहाँ पर A का अर्थ यहाँ पर इसने भागित का, तो यहाँ पर हम भागित का चिन्ह रखे अगली संख्या 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3। ठीक है, उसके बाद अगला हमारे पास क्या है, तो अगला हमारे पास C है, और C का अर्थ इसने प्लस का, तो प्लस लिख के अगली संख्या में यहाँ पर क्या करेंगे, 57 को लिख लेंगे। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है भाग देंगे, तो यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, तो आपको है यहाँ पर 17 3 51 होता है, यानी कि यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, कितना बचा 2, यानी 3 7 21, यानी 17 बार में गया। ऊपर से माइनस उतारेंगे, इस माइनस को ऊपर से प्लस क्या करेंगे, इधर 57 भी उतार लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी इधर हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 8 सिंह 48 का 8, यहाँ पर 8 सिंह 48 का 8, हासिल का 4 8, यहाँ पर 128 होते हैं, वैसे आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 सिंह 48 का 8, उसके बाद हासिल का 4, 8 एकम 8 4 12। ठीक है, तो 128 हो रहे हैं, 16 8 128। उसके बाद अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इधर हमारे पास क्या है, माइनस, इधर प्लस है, तो सबसे पहले हम प्लस वाले को सोल्व कर लेते हैं, या फिर माइनस भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लस पहले जो बॉडमास रूल कहता है वो प्लस करना रहता है। तो यहाँ पर अगर हम देखिए, इसमें से अगर हम 17 माइनस करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बचेंगे, देखिए 7 में से 7 जाएगा तो 0 बचेगा, कितना 0, और यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा तो 4, मतलब 40 बच रहा है। ठीक है, ऊपर से क्या करेंगे, 128 को उतार लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 128 यानी कि यहाँ पर 40 माइनस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ पर सॉरी बड़ी वाली संख्या हमारे पास प्लस की है, ये बड़ा वाला प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस उतरेगा। ठीक है, प्लस उतरेगा। छोटी संख्या भले यहाँ पर माइनस होगा, लेकिन जिस संख्या का चिन्ह बड़ा है वो उतरता है, तो यहाँ पर प्लस उतरेगा। इनको आपस में जोड़ देंगे तो आपको पता कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 8, उसके बाद यहाँ पर 2 और 4 6, और यहाँ पर 1, कितना हो रहा था आपको, 168 हो रहे हैं। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होगा, 168 होगा। तो ऑप्शन में चेक कीजिए 168 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक
ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मिस्टेक हो जाती तो ऑप्शन में नहीं मिलता, तो आपको समीकरण को वापस से सोल्व करके देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए, इनकी संतुलित करने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा। यहाँ पर जो हमारे पास समीकरण दिए ये ऑलरेडी सोल्व करे हुए, ठीक है। हम यहाँ पर किन दो चिन्हों को चेंज करें कि ये समीकरण सोल्व करने पर यहाँ पर 4 आ जाए, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, अपनी ओर से चिन्हों को चेंज नहीं करना है, हमें ऑप्शन से उठाना है, ठीक है। क्या करना है, हमें यहाँ पर ऑप्शन से उठाना है। तो सबसे पहले तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन से उठाएंगे तो सबसे पहले ए से उठा सकता है, बी से, सी से, किसी से भी उठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस माइनस ये दोनों एक जैसा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, भागित वाला कर लेना, ठीक है। यहाँ पर भागित और माइनस। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस समीकरण को सोल्व करके देखते हैं। जैसे अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर चिन्ह को रखता हूँ, कैसे देखिए, जैसे ये कह रहा है कि भागित और यहाँ पर प्लस को, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करूँ, डायरेक्ट भागित को रख दूँ और यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्लस को रखूँ। क्या ये समीकरण सोल्व हो जाएगी क्या? तो आपको को भाग देंगे तो ये 2 बार में जाएगा और यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 बार में गया, ठीक है। जिसे मैं यहाँ पर ये चिन्ह रख दिया, इसमें भाग दूंगा तो 2 बार में जाएगा और गुणा इसके साथ करूँगा तो यहाँ पर कितना होगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ पर -12 ऊपर से उतरेगा, +4 ऊपर से। यहाँ पर अगर हम इधर से माइनस करेंगे तो 16, यहाँ पर माइनस का 8 बचेगा और यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपको पता है 8 ही बचेगा। ऑप्शन में यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, 4 दिया, मतलब यहाँ पर 8 आया, तो ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन बी को चेक करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, ऑप्शन बी को चेक करते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी को। तो ऑप्शन बी में भागित और गुणे को चेंज करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, भागित और गुणे को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 + 3 और जहाँ पर गुणे का वहाँ पर भागित को रखेंगे और 8 - 12 और जहाँ पर भागित का है वहाँ पर हम गुणे का रख देंगे, ठीक है, और 4। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो ये आपको पता है इसमें तो भाग जाना ही नहीं है, तो इसे भी हम डायरेक्ट छोड़ देंगे, मतलब ऑप्शन ए और बी को भी हम छोड़ देते हैं। ऑप्शन सी को चेक कर दे, ये भागित का है, ठीक है। अब भागित और माइनस को बदलना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6, इसके बाद प्लस, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद गुना, उसके बाद यहाँ पर क्या है 8, उसके बाद यहाँ पर क्या है माइनस। तो माइनस को हमें यहाँ पर क्या करना है, भागित में बदलना है और यहाँ पर क्या है, तो ये भागित का है, तो यहाँ पर इसको माइनस में लिखना है, ठीक है। तो -4। अब इसको आपको पता है यहाँ पर भागे सीधे सीधे तो कटेगा नहीं, तो हमें यहाँ पर बटे में ले जाना पड़ेगा। बटे में कैसे, देखिए जैसे 6 के बाद क्या है, तो +3 है, ठीक है, +3 है, इसको क्या करेंगे, बटे में ले जाएंगे तो यहाँ पर कैसा आएगा, 8/12 और यहाँ पर -4। इसको काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 चौक 12, 4 बार में कटा है और यहाँ पर 4 दूनी 8। तो हमने यहाँ पर समीकरण को सोल्व किया है, तो 6 प्लस यहाँ पर क्या है 2 -4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऊपर से -4 उतारेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएंगे, मतलब 4 आ चुका है। ऑप्शन में दिया है 4, यहाँ पर भी मतलब 4 दिया है समीकरण में और यहाँ पर हमारे पास 4 आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर मैंने ये चिन्ह इसको प्लस का रखा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस था, इसमें क्या था, प्लस था, तो मैंने प्लस को रख लिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन भी चेक करना पड़ सकता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान लेगा और दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। मतलब ये हमारा लेटर सीरीज का प्रश्न, ठीक है। तो लेटर सीरीज में आपको पता है ABCD में प्लस माइनस ही हुआ होगा, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता है। तो हमें चेक कैसे करना, एक एक लेटर को चेक करना, चाहे पीछे से आगे से, लेकिन एक एक को। कैसे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर Y से B को देखते हैं। तो Y से B मतलब यहाँ पर कितना प्लस दिख रहा है, तो Y से B मतलब हमें प्लस यहाँ पर 2 दिख रहा है, ठीक है, सॉरी +3 दिख रहा है हमें, कितना +3। फिर अगला तो हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, इसको छोड़ो, यहाँ पर +3 हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर H से K की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको स्पष्ट रूप से +3, मतलब पैटर्न अगर यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +3, तो यहाँ पर भी इन दोनों में भी +3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, +3। तो यहाँ पर +3 करेंगे और यहाँ पर भी +3 करेंगे सही पैटर्न बनाने के लिए। तो B में 3 प्लस करेंगे तो ये 2 पे 3 + 5, यहाँ पर E आना चाहिए, पहला लेटर क्या आना चाहिए, E, और ए में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर एच भी दिया है, इसका मतलब ये पैटर्न सही है। तो पहला लेटर क्या होगा, ई। ऑप्शन में देखेंगे तो डी, बी और सी को हम हटा देंगे। अब दूसरे लेटर को चेक करते हैं। दूसरा लेटर क्या है, एफ। एफ के बाद यहाँ पर क्या है, जे, मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस होता हुआ दिख रहा है। जे के बाद आपको पता है यहाँ पर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, इस समय आर का पता करना है और आर से हमें अगले को देखना है। तो आर से वी, आर से वी, तो आप कहोगे आर कितने नंबर पे, 18 पे, और ये कहा एफ से, सॉरी यहाँ पर 4 प्लस दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमें 4 प्लस दिख रहा है, एफ से है वो।
एफ से जे मतलब 4 प्लस है, और यहाँ पर देखिए आर से वी को देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 प्लस। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी पैटर्न को सही करने के लिए 4 प्लस हुआ होगा। तो यहाँ पर जे में 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, और एन में 4 प्लस करेंगे तो आर आ जाएगा। तो आर यहाँ पर है ये वाला, इसका मतलब ई एन होना चाहिए। ई एन ऑप्शन हमारे ए में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं। तो हमें यहाँ पर पूरा चेक करने के लिए नहीं ज़रूरत है, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे पैटर्न बनाना है, क्योंकि कभी कभी प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में दे देता है। तो जैसे आपको इन दोनों में देख लेना है, इन दोनों में, तो वही पैटर्न आपको फिर यहाँ पर बनाना है जैसे मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न है, ये प्रश्न हमारा सेम टाइप फर्स्ट वाला जो प्रश्न था उसी टाइप का प्रश्न है। पासे का 2 पासे थे वहाँ पर, और मैंने बताया था कि पासे के प्रश्न को कैसे सोल्व करना है, सेम यहाँ पर लॉजिक लगाना है। प्रश्न कह रहा है कि एक पासे के फलकों के प्रतीक, यहाँ पर हमारे पास कुछ चिन्ह है, यहाँ पर चिन्ह द्वारा चिन्हित किया गया है। उसी पासे की 2 स्थितियाँ नीचे दी गई है। प्रतिशत वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक है, ये हमें बताना है। तो इस चिन्हों में भी हमें कुछ भी नहीं करना है, कॉमन सतह देखना है। कॉमन सतह हमें क्या, यहाँ पर कौन सी वाली दिखाई दे रही, कौन सी चिन्ह वाली, आप कहोगे ये वाला हमें कॉमन दिखाई दे रहा, ये हमें कॉमन दिखाई दे रहा। तो ये हमारा पहला पासा है, ये हमारा दूसरे पासा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पहले पासे का है, ये हमारा दूसरे पासे का, हमने इनको लिखा, और ऐसा लिखने के बाद ये पहले पासे का, ये हमारा दूसरे पासे का। ठीक है, इतना ठीक है। उसके बाद आपको पता है घड़ी के दिशा में चलना है। यहाँ से चलेंगे तो हमें ये वाला चिन्ह मिला, तो उसको क्या करेंगे, उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, उसके नीचे लिखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो हमें ये वाला मिला, तो उसको भी क्या करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे, उसको भी उसके नीचे लिखेंगे। दूसरे में चलेंगे तो यहाँ पर हमें ये वाला मिला, तो उसको भी क्या करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो हमें ये वाला मिला, तो उसको भी हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे। ऐसा करने के बाद आपको पता है आमने सामने करना है। आमने सामने करेंगे तो एक दूसरे के विपरीत है, ये एक दूसरे के, इसके विपरीत तो क्या होगा, तो जो नहीं दिखाई दे रहा, कौन नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर एक गायब है प्रतिशत वाला, तो प्रतिशत वाला इसके सामने हो जाएगा। और हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो हमें यहाँ पर प्रतिशत का पूछा, और प्रतिशत के सामने क्या है, तो आपको होगा ये वाला चिन्ह है। तो ये वाला चिन्ह ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब यहाँ पर ये है कि जो आकृति हमें यहाँ पर दी है, ये आकृति किस विकल्प में हमें ये बताना है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो एक तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा अब जहाँ पर भी बैठो वहाँ से थोड़ा सा दूर हो जाओ और ध्यान से देखो इस आकृति को, इस आकृति को देखो और ऑप्शन में देखो, तो आपको एक ही क्लिक में दिखेगा। कैसे, देखिए, जैसे अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पर हमारे पास ये जो इतना हिस्सा, ये स्पष्ट रूप से हमें यहाँ पर नीचे की ओर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार का ये हमारा। ठीक है, और ये यहाँ पर है, क्या बाकी आकृति में दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है। बाकी में नहीं दिखा तो हम हटा देंगे, ऑप्शन नंबर बाकी होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब पूरी तरह से मैच करते तो आपको पता है, एक यहाँ से ये वाला बना, इतना तो इतना तो हमने देख लिया। फिर यहाँ से ये त्रिभुज, तो यहाँ से भी ये त्रिभुज, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है कि थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, इस आकृति को देख लो, फिर थोड़ा सा आप ध्यान से देखो। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है, कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए, ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब का काम करता है। जिससे मैंने आपको बताया था कि आपने दर्पण प्रतिबिंब और जो सिंपल वाला दाएं बाएं वाला देखा होगा, सेम वैसा ही है। यहाँ पर हमें निशान दिया ये वाला जो राइट वाला है। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको ये निशान, ये जो हमें यहाँ पर हमें चिन्ह दिया है, ये प्रतीक दिया है, इसके हिसाब से रोटेट करना है। तो रोटेट करेंगे, देखिए जैसे इसने कहा कि इतने वाले हिस्से को क्या करना, बिंदु द्वारा इतने वाले हिस्से को आपको क्या करना, मोड़ना है। इतने वाले हिस्से को यहाँ से मोड़ेंगे तो ये वाले ऊपर भी सेम बनेंगे। कैसे सेम बनेंगे, तो कुछ इस टाइप से सेम बन जाएंगे। मैं यहाँ पर सिंबल वाले बना रहा हूँ। ठीक है, कैसे बनेंगे, आपको यहाँ पर सेम, यहाँ पर भी सेम बन जाएगी, ऐसे आमने सामने। अगर हम यहाँ पर इस हिस्से को पूरी तरह से, ये कह रहा है कि इतना पूरा रोटेट कीजिए, मतलब अगर हम यहाँ से इसको पूरा रोटेट करेंगे तो दोनों एक साथ यहाँ पर बनेंगे, दोनों एक साथ बनेंगे। मतलब अब कैसे बनेंगे, तो यहाँ पर भी आमने सामने वाले ही बनेंगे। कैसे बनेंगे, आमने सामने, ये वाला वो इधर पलट जाएगा, मतलब ये जो ऐसा पलटेगा। ठीक है, इसका बना रहा हूँ मैं। और ये भी कैसे बनेंगे, तो ये भी आमने सामने ही सेम बनेंगे। देखिए ये इसके जैसे दिखेंगे, ये मैं सिंबल बना रहा हूँ समझाने के लिए। तो आमने सामने वाले अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो केवल हमें ऑप्शन नंबर
बी में दिखाई दे रहा है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अलग जा रहे हैं। क्या ऐसा वाला हमें यहाँ पर दिया था? नहीं दिया था। ये भी अलग जा रहे थे, ऐसा वाला दिया था? नहीं दिया था। ये भी एक दूसरे के विपरीत है, ये भी नहीं होगा, तो हमने गलती भी निकाल दी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के रिक्त स्थानों में रखे जाने पर पैटर्न पूरा होगा। मतलब ये जो आकृति हमारी पैटर्न पूरा करने वाली आकृति है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये क्या आकृति हमारे पास कटी हुई है, यहाँ पर हम किस विकल्प को रखेंगे कि ये आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो अब देखिए, जिससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है कि ये जो लाइन हमें दिख रही है, कौन सी वाली, ये वाली लाइन परफेक्ट रूप से पूर्ण होगी। और ऐसा मैंने पिछले भी प्रैक्टिस सेट में करवाया था शायद से, क्योंकि सेम प्रश्न मुझे लग रहा है, लेकिन ये सेम रिपीट नहीं है, दूसरी शिफ्ट का प्रश्न है, ठीक है। तो ये वाली लाइन पूरी होगी और ये वाली लाइन सभी में है। तो यहाँ तक तो क्लियर है, सभी में हमें स्पष्ट रूप से दिख रही है। फिर ये वाली एक लाइन यहाँ से आ रही है, प्रॉपर हमारी यहाँ तक टच होगी। कहाँ तक? यहाँ तक। अगर हम देखते हैं यहाँ तक टच होने वाले, तो यहाँ पर कटी हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी आगे नहीं बढ़ रही है, हाँ ये वाली तो आगे बढ़ना चाहिए पूरी प्रॉपर, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। हमारे पास दो बची है। उसके बाद हमारे पास, आपको पता है, ये हमने इस वाले को ले लिया था, इस वाली को यहाँ से भी ये ले लिया। अब हमें यहाँ पर गोल वाली बनती हुई दिखना चाहिए। कौन सी? ये वाली, गोल वाली, ठीक है। अगर हम गोल वाली देखते हैं यहाँ पर, तो दोनों में है, दोनों में हमारे पास गोल वाली भी है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर मिस्टेक कहाँ पर है? तो मिस्टेक अब हमारे पास गोल वाली भी दोनों में है, लेकिन ये वाली जो लाइन यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रही है, क्या आपको यहाँ पर कहीं एक्स्ट्रा दिख रही है क्या? तो नहीं दिख रही है। तो ये इतना हमने यहाँ पर परफेक्ट रूप से बनाया है, तो ये तो मैच हो रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा लाइन हमें यहाँ पर दिख रही है, ये वहाँ पर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में कैट, डॉग, मंकी को यहाँ पर 55, 66, 88 के रूप में कोडबंद किया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि कैमल, कैट, डोंकी को 66, 99, 33 के रूप में कोडबंद किया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि डॉग, गोट, टाइगर को 88, 11, 22 के रूप में कोडबंद किया गया है। उसी भाषा में मंकी को किस प्रकार कोडबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ये प्रश्न हमारा, यहाँ पर हमें कोई कोड निकालने की ज़रूरत नहीं है, चाहे यहाँ पर लेटर से लेटर दो, चाहे लेटर से संख्या दो। यहाँ पर क्या है कि कॉमन देख के काटना है, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने आपको कल के प्रैक्टिस सेट में बताया था कि आपको एग्जाम्पल ज़्यादा मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास कैट, डॉग, मंकी दिया है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कैमल, कैट, यहाँ पर डंकी दिया है। और यहाँ पर डॉग, गोट, टाइगर दिया है। यहाँ पर हमारे पास 3 एग्जाम्पल दिए। कितने? 3 एग्जाम्पल, ठीक है। आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से 3 एग्जाम्पल दिख रहे हैं। तो आपको सेम तरीके से यहाँ पर लिखना है। आपको जो कॉपी मिलेगी, जिससे आपको पेन से मिलता है एग्जाम में, आपको ऐसे लिखना है। और इनके बराबर में, जैसे इनके बराबर में फिर आपको यहाँ पर क्या लिखना है, इनके कूट लिखना है। कौन से कूट? तो जैसे यहाँ पर कैट, डॉग, मंकी का कूट 55, 66, 88 दिया है, तो इनको आपको यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर कैमल, कैट, डोंकी का कूट 66, 99, 33 दिया है, इनको आपको यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर डॉग, गोट, टाइगर दिया है, तो इसको आपको यहाँ पर, इसका कोड क्या है, यहाँ पर 88, 11, 22 से, तो इसको आपको यहाँ पर लिखना है। ऐसा लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देख के काटना है। इधर एक साथ कॉमन देखोगे तो सेम टाइम में आपको यहाँ पर भी देखना है। जैसे आप यहाँ पर कॉमन देखोगे, सेम टाइम में आपको यहाँ पर भी देखना है। तो अब यहाँ पर हम कॉमन देख के काटते हैं। कैसे? देखिए, इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कैट। तो कैट को काटते हैं, ये हमने कैट को काट दिया है। और दोनों के सामने ही हमें कॉमन देख के काटना है। तो इन दोनों में हमें क्या मिल रहा है, तो आप कहोगे 66 मिल रहा है, तो 66 को काट दिया। तो इतना ठीक है। हमें यहाँ पर मंकी का पूछ रहा है, ये भी याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद और कॉमन देखेंगे, और पहले इनमें तो है नहीं, अब पहले से तीसरे को देखते हैं। तो पहले और तीसरे में हमें डॉग कॉमन दिखाई दे रहा है, तो डॉग को काटेंगे। अगर यहाँ पर हमने पहले और तीसरे में काटा, तो यहाँ पर भी हम पहले तीसरे में ही काटेंगे। तो यहाँ पर पहले और तीसरे में हमें 88 दिखाई दे रहा है, तो 88 को काटेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम और देखते हैं, और हमें यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर कॉमन और क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए, टाइगर नहीं है, कैमल नहीं है, इधर से डंकी नहीं है, इधर से कोई कॉमन नहीं है, अभी कोई भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमारा कोड किसका कौन होगा, तो मंकी का पूछा है, और मंकी के पास एक ही संख्या बची है, वो है 55। तो यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से मंकी का 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 55। लेकिन आपको यहाँ पर मान लो टाइगर का पूछ ले, तो टाइगर में जरूरी नहीं, देखो एक तो ये तरीका हो कि टाइगर इस साइड है तो आपको ये 22 बता देना है, गोट इस साइड है
थे तो 11 बता देना, ये भी बता सकते हो, लेकिन ये संभावना है। तो टाइगर का भी, या तो टाइगर का कोड क्या होगा 11 या 22, और गोट का भी 11 या 22 होगा। आपको यहाँ पर कैमल या डंकी का पूछे तो ये भी 99 या 33, 99 या 33 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों शब्द कट चुके, ये दोनों तो कट चुके इनके कोड, लेकिन एक बचा तो मंकी का 100% यहाँ पर 55 हो जाएगा। तो 55 ऑप्शन में देखिए, क्योंकि मंकी का हमने क्या निकाला 55। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों में से 3 किसी तरह से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा संख्या युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है। यानी यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है और वो एक युग्म बनाते हैं, लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। मतलब ये क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का प्रश्न है। मैंने आपको कहा था कि इसमें 3 टाइप बनते हैं, शब्द वाला, लेटर वाला और संख्या वाला। जो शब्द वाला रहता है हमें वहाँ पर भी देखना रहता है कि कौन सा अलग है। जैसे आपको 3 देश दे देते हैं और एक उनकी राजधानी वहाँ पर मिक्स दे देते हैं, तो आपको पता है 3 देश से एक राजधानी, तो आप उसे अलग बताते हैं। लेटर में मैंने कैसे, वो मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूँ। उसमें मैंने ये भी कहा था कि आपको संख्या के जो बनते प्रश्न है वो लेकर आऊँगा, तो ये संख्या वाला है। तो संख्या में आपको यहाँ पर युग्म में दिया, तो चेक कीजिए कौन अलग है और कौन एक जैसे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम स्पष्ट संख्या को सबसे पहले ऐसी लग रही है तो कुछ सेकंड के लिए, 1-2 सेकंड के लिए ध्यान से देख लो। 17 306, 14 196, 21 462, 12 156, यानी स्पष्ट रूप से हमें यहाँ पर केवल की केवल ये वर्ग दिख रहा है। 14 का वर्ग 196 होता है और ये हमें दिख रहा है। बाकी संख्या भी लिखिए लेकिन वर्ग नहीं है, ये कहीं ना कहीं इनका गुना होगा, कहीं ना कहीं इनका गुना करके लिखा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास स्पष्ट रूप से ये वर्ग दिख रहे हैं। बाकी ये जो 3 है ये संख्या हमें अलग लिख रही है। ये 3 संख्या हमारे पास कौन सी है, तो ये वर्ग स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, लेकिन इन तीनों से ये वाला वर्ग स्पष्ट रूप से लिखा है, तो ये अलग हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लगा के आगे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप ध्यान से भी देखें। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी, मतलब पूर्ण हो जाएगी। ये जो प्रश्न है श्रृंखला का, आकृति श्रृंखला का है। ऐसे प्रश्न को बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गलत करते हैं और मैंने यहाँ पर इसीलिए 2-2 प्रश्नों ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पर आप ज़्यादा गलती करते हो, जिस प्रश्न में आपसे गलती होती है उन प्रश्नों को मैं ज़्यादा लाता हूँ ताकि आप आगे गलती ना करो और सीख जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वैसे तो बताया था, लेकिन फिर भी आपको कैसे सोल्व करना, एक एक आकृति के पैटर्न को चेक करना। कैसे, अगर हम पहले लेटर में देखेंगे तो लेटर दिख रहे हैं पहली आकृति में, यहाँ पर भी लेटर संख्या सब है, सेम है, इसमें सभी में सेम लेटर संख्या है, लेकिन स्थान इनका चेंज है, मतलब ये पोजीशन चेंज कर रखे। कहने का मतलब ये कि आप खुद ही हो, लेकिन आप यहाँ पर बैठोगे थोड़ी देर से, जैसे यहाँ बैठोगे फिर यहाँ बैठोगे, यहाँ बैठोगे, यहाँ बैठोगे, यहाँ बैठोगे, ऐसा है। तो इनका भी स्थान चेंज हो रहा है। तो जैसे अगर हम देखेंगे, सबसे पहले आर को देखते हैं। पहले में आर यहाँ पर है, पहले से दूसरे को देखेंगे तो आर ऊपर गया, मतलब इस वाले स्थान पर गया। ठीक है, कहाँ पर गया, इस वाले स्थान पर। फिर यहाँ पर देखिए, मान लो इसको मैं क्या करता हूँ, जैसे पहले में आर कहाँ पर है, यहाँ पर, इसमें से यहाँ पर गए, मतलब आर यहाँ पर तो था, लेकिन अगले में जाएंगे तो आर यहाँ पर चले गया, मतलब आर कहाँ पर चले गया, यहाँ पर चले गया। फिर इससे और आगे चलेंगे तो आर कहाँ पर गया, तो आर यहाँ पर है, मतलब आर यहाँ पर चले गया। फिर इससे और अगले में देखेंगे तो आर कहाँ पर है, तो आर यहाँ पर बीच में, मतलब आर यहाँ पर बीच में चले गया। अब आप कहोगे आर का स्थान कहाँ गया था, एक यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो यहाँ पर टोटल 5 स्थान है, 5 में से सभी के सभी पता है आपको, कोने में बैठे और एक बीच में बैठा है। तो आर एक बार कहाँ पर जाएगा, तो अभी आर यहाँ पर आना चाहिए, कहाँ पर, यहाँ पर, इस वाले कोने पे। तो इस वाले कोने पे अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन हटा सकते हैं, ऑप्शन ए, और यहाँ पर डी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर y को चेक कर लेते हैं, बीच वाले को। कैसे, देखिए यहाँ पर से पहले से दूसरे को देखेंगे तो यहाँ पर y है इस वाले कोने पे, मतलब बीच में है, तो यहाँ पर बीच में बैठा है। ठीक है, पहले में बीच में, इससे अगले में गए तो y कहाँ पर, इस वाले कोने पे, मतलब अगले में जो y गया है वो इस कोने में आ चुका है। ठीक है, फिर इससे और अगले को देखेंगे तो y इस कोने में आ चुका है, ये रहा। इससे अगले में देखेंगे तो y इस कोने पे आया, मतलब यहाँ पर। तो अगले में, इससे अगले में y कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आना चाहिए, कहाँ पर, यहाँ पर। मैं इसको कलर करके बता देता हूँ, मतलब यहाँ पर y आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर y अगर देखेंगे तो केवल हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये तो वैसे पहले हटा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। या तो आप एक बार 8 को भी चेक कर लो, मान लो हम यहाँ पर 8 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारा 8 है।
अगले में ये बीच में गया, ठीक है, अगले में बीच में गया, फिर अगले में इस कोने पे आ रहा है, फिर अगले में यहाँ पर आया है, तो अगले में कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर हो चुका है, 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 अगला 8 यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ से तो शुरू हुआ था, तो अगला 8 इस कोने में चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आ चुका, यहाँ पर आ चुका था और यहाँ पर भी, तो अगला 8 इस कोने में जाएगा, तो इस कोने पे हमें केवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ पर आपको पता है ये कॉन्टैक्ट लिस्ट का प्रश्न है, जिसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप अगर अपना मोबाइल खोलोगे और जिसका भी नंबर बी के नाम से सेव करे होंगे, जिसके भी नंबर अगर आपने बी के नाम से, जैसे बादल हो गया या बबलू हो गया, कोई भी ऐसे बी के नाम से अगर आपने सेव किए होंगे, तो वहाँ पर आपको अलग अलग ऊपर नीचे दिखाई देंगे। वो क्यों दिखाई देते हैं, वो अंग्रेजी शब्दकोश के कारण। तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि कौन सा क्यों ऊपर दिखाई दे रहा है, क्यों नीचे दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो अभी चेक कर सकते हो, अपना मोबाइल खोलिए और कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाइए जहाँ पर आपने नंबर सेव किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है बी वाला सभी में सेम रहेगा, तो कुछ लेटर यहाँ पर सेम है, कहाँ तक, ई तक सेम है, तो यहाँ पर ई तक हम क्या करेंगे, ये सेम रहना है तो हम काट देते हैं, ठीक है। ये सॉल्व करने का तरीका है, सेम रहना है तो हम काट देते हैं, ये सेम है, ई तक तो हम काट देते हैं। उसके बाद अगर हम ऑप्शन में देखें तो 5 या 6 पहले आना है, इसका कहना है कि 5 या 6 पहले आना, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको ही देखते हैं 5 या 6 को। वैसे सभी को देख लो, देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है, वी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, मतलब इसमें और इसमें और इसमें ए है। अब इसमें ए है तो इसको हम काटेंगे एक बार और, इसको काटा, इसको काटा, इसको काटा, इसमें ए है, ठीक है, इसको भी काटते हैं, इसको काटा और इसको भी काटा, इनमें ए वाले को और काटा है, क्योंकि 4 और 2 तो पीछे चले जाएंगे। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहा है कि 4 और 2 तो पीछे आएंगे, ठीक है, ऑप्शन भी कह रहा है। अब देखिए हमने इसको काटा, यहाँ पर के है, यहाँ पर के है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर टी है, तो सी वाला आपको पता है ABCD में पहले नंबर पे आया, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता, यानी कि 5 नंबर वाला पहले पे आएगा। 5 वाले को ले लिया, इसको हटा देंगे। फिर इनमें देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, टी, यहाँ पर के, यहाँ पर के, तो आपको पता है ये टी वाला बाद में आएगा, के वाले पहले आएंगे, के भी 2 है तो काट देंगे, यहाँ पर टी, यहाँ पर ए पे। अब यहाँ पर 3 नंबर वाला आएगा, यहाँ पर 3 नंबर वाला, फिर यहाँ पर आप कहोगे तो यहाँ पर 6 नंबर वाला आ जाएगा, और यहाँ पर फिर कितने नंबर वाला, 1 नंबर वाला, और फिर अगला हमारा कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पर वी, यहाँ पर वी, ई है, यहाँ पर तो 2 नंबर वाला, और लास्ट में 4 नंबर वाला। तो ऑप्शन में देखेंगे ये कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको पता है 5 के बाद 6 आ चुका है, लेकिन 5 के बाद 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 53, 61, 24 ऑप्शन नंबर बी, डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 27 पे। अब 27 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। ये कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कथन को सत्य मानना है, कथन जो भी कह रहा है उसका सत्य मानना है, उसके बाद निष्कर्ष क्या कह रहा है ये बताना है। यानी कथन को आप अपने पिता के समान मानिए कि कथन आपका पिता है, और निष्कर्ष आपके पिता का दुश्मन है। क्यों, ऐसा क्यों, देखिए आप हमेशा पिता की सुनते हो लेकिन अपने पिता के दुश्मन की नहीं सुनते हो, ठीक है। हो सकता है आप सुनते हो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि हम हमारे पिता की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम पिता की सुनते हैं। जैसा पिता कहा तो हम सुनेंगे, क्योंकि आज जो हम बोल रहे हैं ये माता पिता ने हमें सिखाया कि ऐसा बोलना, तो इसीलिए आप हमेशा कथन की सुनिए, ठीक है। तो कथन की सुनेंगे, कथन क्या कह रहा है, कथन हमें यहाँ पर कह रहा है कि सभी काट, यानी जितने भी ये कार्ड है, ठीक है, काट का मैं सी ले रहा हूँ, और सभी के सभी काट, इसका कहना है कि सभी के सभी काट क्या है, प्लास्टिक है। सभी के सभी काट क्या है, प्लास्टिक है, तो यहाँ पर मैं प्लास्टिक के अंदर बना लेता हूँ, और पी का मतलब प्लास्टिक, सी का मतलब काट, ठीक है। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है इन शब्दों को। उसके बाद हम देखेंगे दूसरे को। दूसरा कह रहा है कि कुछ प्लास्टिक लकड़ी है, यानी कुछ प्लास्टिक लकड़ी है, कार्ड नहीं, कुछ प्लास्टिक, तो ये लकड़ी का मैं एल लेता हूँ। इतना क्लियर होगा। अब देखिए, अब निष्कर्ष को देखते हैं, निष्कर्ष से क्या कह रहा है। अब निष्कर्ष हमें यहाँ पर कह रहा है कि देखिए, पहला कह रहा है कि कुछ कार्ड लकड़ी है। क्या आपको यहाँ पर कुछ कार्ड लकड़ी दिखाई दे रही है, तो नहीं, पहला वाला गलत कह रहा है कि हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ पर कथन के हिसाब से क्या कभी काठ का लकड़ी से कुछ संबंध था, तो नहीं था। प्लास्टिक और लकड़ी का हमें कुछ कहा था, लेकिन काठ का नहीं कहा, तो ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर ऑप्शन में या वाला दिया, तो हम यहाँ पर या वाली कंडीशन लगाएंगे। कैसे, देखिए अब दूसरे को पढ़ लीजिए एक बार, अभी तक हमारे हिसाब से ये गलत है। फिर यहाँ पर दूसरे को देखेंगे, कोई भी काठ लकड़ी नहीं है। क्या आपको यहाँ पर कोई भी काठ लकड़ी नहीं है दिख रहा है, तो ये भी सही है।
ये तो सही है, कह रहा है कि कोई भी काठ लकड़ी नहीं है, तो हमें यहाँ पर ऐसा काठ और लकड़ी का कहा ही नहीं, तो ये कैसे कर सकता। तो ऐसे में तो यहाँ पर दोनों को गलत मानेंगे। क्यों दोनों को गलत मानेंगे? क्योंकि देखिए कथन में कभी कहा नहीं था कि कोई काठ लकड़ी है या कोई लकड़ी काठ है, हमें कथन में नहीं कहा तो हम क्यों कहें। और दूसरी बात, यहाँ पर कह रहा है कि कोई काठ लकड़ी नहीं है और कुछ काठ लकड़ी है, ये कोई नहीं भी कह रहा है और कुछ भी नहीं कह रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें कथन में कहा नहीं और ये यहाँ पर कह रहा है, तो इसके हम क्यों सुने। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि जितने भी कार्ड है ये प्लास्टिक के अंदर है, ये जितने भी कार्ड है ये प्लास्टिक के अंदर है। तो अगर मैं कहूँ कि कोई चीज़ अगर अंदर रख दी है तो वो तो उसके अंदर ही कहलाएगी ना, मतलब उसी की होगी। जैसे आपके पास कोई चीज़ है, आपके पास कोई चीज़ है तो वो आपकी कहलाएगी, मतलब आपकी है, ठीक है, वो आपके अंदर है। इसका मतलब ये है कि काठ भी प्लास्टिक के अंदर है, मतलब ये प्लास्टिक में है। इसका मतलब अगर प्लास्टिक कुछ अगर हमारे पास यहाँ पर लकड़ी है तो काठ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लकड़ी अगर प्लास्टिक है तो यहाँ पर काठ हो सकता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर संभावना बनेगी या तो पहला या निष्कर्ष दूसरा। तो हम यहाँ पर ऑप्शन फिर कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी वाला। अब ऑप्शन नंबर बी क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पर हो सकती है संभावना बने। अगर आपको या तो पहला या तो दूसरा अगर ऑप्शन में नहीं दिया जाता तो फिर आप ऑप्शन लगाते न तो पहला न तो दूसरा, न तो पहला न तो दूसरा। लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन में या वाली कंडीशन दी है तो हम या वाली लगाएं, ठीक है। तो ये याद रखना, आपको ये दिमाग लगाना होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए नहीं बल्कि बी वाला सही होगा, और यहाँ पर एसएससी ने बी को सही माना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 28 पे। अब 28 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु ए बिंदु बी से 35 मीटर पूर्व में है, बिंदु सी बिंदु ए से 48 मीटर उत्तर में है, बिंदु डी बिंदु सी से 23 मीटर पूर्व में है, बिंदु डी बिंदु ई से 14 मीटर उत्तर में है, बिंदु ई बिंदु एफ से 48 मीटर पूर्व में है, बिंदु एस से बिंदु एस से बिंदु एफ किस दिशा में, हमें ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हमारा प्रश्न कौन सा है, दिशा दूरी का है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना, आपको दिशा का पता होगा, प्लस का चिन्ह बनाना होता है। ऊपर की ओर उत्तर रहता है, नीचे की ओर दक्षिण रहता है, राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ये आपको पता है, ठीक है। अब देखिए, और ये जैसा कह रहा है वैसे हमें इनको क्या करना है, बैठाना है। कौन कितना पूर्व में है, कौन कितना दक्षिण में है, कौन कितना उत्तर में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु ए बिंदु बी से 35 मीटर पूर्व में है, ठीक है। मतलब बिंदु जो ए है, ये बिंदु क्या है, ए है, ठीक है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी से 35 मीटर पूर्व में है। मतलब 35 मीटर मतलब बिंदु ए बिंदु बी इधर हो जाएगा, ठीक है। ये बिंदु बी यहाँ पर है, मान लो ये बिंदु बी है, और यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु बी यहाँ पर है, और बिंदु बी से बिंदु जो ए है, मतलब बिंदु ए है बिंदु बी से 35 मीटर पूर्व में, तो ये 35 मीटर पूर्व में, ठीक है। ये 35 मीटर पूर्व में इसके, कौन, बिंदु ए बिंदु बी से। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है पूर्व किस साइड है, मैं एक बार यहाँ पर बना देता हूँ कि ये देखिए, ये हमारा पूर्व हो गया, नीचे हमारा दक्षिण हो गया, और ऊपर हमारा उत्तर हो गया, और यहाँ पर हमारा पश्चिम हो गया, ठीक है। तो ये दिशा है। अब पूर्व किस साइड है, तो आपको पता है राइट में है, तो ये राइट में होगा, इतना क्लियर है। अब दूसरे को पढ़िए। दूसरा कह रहा है कि बिंदु सी बिंदु ए से 48 मीटर उत्तर में, जो बिंदु सी है ए से 48 मीटर उत्तर में है। तो ए से कहा, तो यहाँ से उत्तर में कितना है, 48 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर चलाएंगे इसको। ऊपर कितना है, ये 48 है, तो यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पर 48 लिख लेते हैं। 48 मीटर ये उत्तर में कौन है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु सी है 48 मीटर उत्तर में, इतना क्लियर है। फिर आगे पढ़िए। आगे कह रहा है कि बिंदु डी बिंदु सी से 23 मीटर पूर्व में है। अब जो बिंदु डी है ये बिंदु सी से 23 मीटर पूर्व में, तो पूर्व किस साइड है, राइट में। मतलब सी से पूर्व में 23 मीटर कौन है, डी है, तो यहाँ पर हम डी को रखते हैं, ठीक है। ये 23 मीटर है, तो यहाँ पर मैं 23 भी लिख लेता हूँ। तो ये बिंदु सी से बिंदु डी 23 मीटर पूर्व में, तो यहाँ तक भी क्लियर है। आगे पढ़िए। आगे क्या करें कि बिंदु डी बिंदु ई से 14 मीटर उत्तर में है, ठीक है। जो बिंदु डी है, बिंदु डी से मतलब बिंदु जो डी है ये बिंदु ई से 14 मीटर उत्तर में है, मतलब ऊपर है। इसका मतलब ये है कि बिंदु ई नीचे होगा। जो बिंदु ई नीचे होगा तब जाके यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि देखिए, क्योंकि ये अगर डी ई के उत्तर में, तो ई नीचे होना चाहिए, तो हमने ये ई को नीचे रखा, और ई कितना है, तो ये कह रहा है 14 मीटर, तो हमारे 14 लिखता हूँ। अब देखिए, बिंदु डी बिंदु ई से उत्तर में 14 मीटर है, तो ठीक है, ये उत्तर में 14 मीटर ऊपर दिख रहा है, तो ठीक है, हमने सही किया। आगे पढ़िए। आगे कह रहा है कि बिंदु ई बिंदु एफ से 48 मीटर पूर्व में, जो बिंदु ई है बिंदु एफ से 48 मीटर पूर्व में है। ये पूर्व में 48 मीटर है, किसके, एफ से। मतलब एफ कहाँ पर होना चाहिए, तो एफ हमारा इस साइड होना चाहिए, किस साइड, इस साइड होना चाहिए, ठीक, इस साइड होना चाहिए, अगर ये पूर्व में है। और ये कितना है,
तो इसका कहना है कि ये 48 है, ठीक है। ये 48 है तो ये 23 हुआ। 48 जाने के लिए हमें थोड़ा सा और आगे जाना होगा, तो यहाँ इतना जो 48 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, तो इसने कहा 48 मीटर है। कितना है, 48 है, ठीक है। यहाँ पर कौन है, तो बिंदु एफ है। देखिए यहाँ पर बिंदु ई, बिंदु एफ से 48 मीटर पूर्व में है। तो यहाँ पर बिंदु ई है, ये एफ से 48 मीटर पूर्व में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा हमें पूर्व इस साइड है, तो इतना क्लियर है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न में यहाँ पर मेन बात आती है कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि बिंदु ए से बिंदु एफ किस दिशा में है। अब इस बिंदु ए से बिंदु एफ किस दिशा में, हमें ये कह रहा है। तो बी की बात करें तो आपको पता है पश्चिम में है, सी की बात करेंगे तो उत्तर में है, डी की बात करेंगे तो डी हमारा उत्तर पूर्व में है। अगर हम यहाँ पर ई की बात करेंगे तो ये भी उत्तर पूर्व में कहलाएगा। इधर वाला पश्चिम में रहता है, इधर वाला दक्षिण में रहता है। इधर हमारा दक्षिण पश्चिम, सॉरी दक्षिण पूर्व, और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम, और ये वाली जो दिशा हो जाएगी ये वाली हमारी उत्तर पश्चिम हो जाएगी। तो जो एफ है ये ए से उत्तर पश्चिम में, कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम में है। तो ऑप्शन में देखिए उत्तर पश्चिम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के परित केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि जो 6 विद्यार्थी है ये एक गोल मेज पर अभिमुख मतलब केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। यानी ये केंद्रक में बैठे हैं, मतलब सॉरी व्रत में बैठे हैं। व्रत का मतलब जैसे ये गोल व्रत है, ठीक है, ये गोल व्रत है और इस पे बैठे हैं। और केंद्र कहाँ पर है, यहाँ पर। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, ठीक है। तो मैं 6 लोग को डायरेक्ट बिठा दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर बिठा देता हूँ। तो ये मैंने एक को इधर घुमाया, एक यहाँ से, ये सब इधर ही देखेंगे। जैसे आपका दाया है वैसे ही इनका दाया होगा, जैसे आपका बाया है वैसे इनका दाया बाया होगा। तो याद रखना कि आपके जैसे दाया बाया इनके भी होंगे। हमने 6 लोगों को इधर केंद्र की ओर देखते हुए बिठा दिया। अब कौन कहाँ पर बैठा, ये प्रश्न हमको बोलेगा, ठीक है। पढ़िए प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि ई और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी ए है। ई और एफ के मतलब ई और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी ए है। तो यहाँ पर अगर मैं ई को रखता हूँ, ठीक है, ई और एफ के दोनों का निकटतम पड़ोसी ए है, तो ए यहाँ पर आ जाएगा, एफ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इनका स्थान हम चेंज भी कर सकते हैं। ए तो इनके दोनों के बीच में आएंगे, लेकिन ई और एफ को हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि बी ई के दाएं से दूसरे स्थान पर है। जो बी है ये ई के दाएं से दूसरे स्थान पर है, दाएं से दूसरे स्थान पर। तो ई का दायां दूसरे स्थान पर, तो एफ बना अभी। तो मैंने क्या कहा कि इनको चेंज भी कर सकते, तो हमें अभी चेंज करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है इसको यहाँ इसकी जगह हम एफ को बिठाएंगे। ए तो बीच में बैठेगा क्योंकि ये तो बीच में है, और यहाँ पर ए को बिठा देंगे। अभी भी हमारा क्लियर है कि इसने कहा कि ए, यहाँ पर ई और एफ के बीच में कौन है, ए है, मतलब पड़ोसी कौन है, ए है। तो इनके पड़ोसी ए दिख रहा, इतना क्लियर है। अब पढ़िए, अब यहाँ पर कह रहा है कि बी ई के दाएं से दूसरे स्थान पर है, मतलब बी ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ई का दायां किधर होगा, इधर हो जाएगा, किधर, इधर। तो दूसरे स्थान पर इसका मतलब ये है कि बी यहाँ पर बैठेगा, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बी कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर। इतना क्लियर है। अब आगे पढ़िए, आगे कह रहा है कि डी एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जो डी है ये एफ के दाएं से, सॉरी एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर। तो एफ का बायां, एफ यहाँ पर है, इसका बायां किधर है, तो इसका बायां इधर कहलाएगा जैसे आपका बायां है, इसका दायां इधर कहलाएगा जैसे आपका दायां, ठीक है। तो यह कह रहा है कि तीसरे स्थान पर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। कौन बैठा है यहाँ पर, डी बैठा है, ये तीसरे स्थान पर। अगर हम इधर से भी देखेंगे तो ये तीसरे स्थान पर ही आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमें फिर भी दाएं ओर से ले जाना है। तो हमने दाएं ओर से ले गया तो हमें डी यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। फिर आगे पढ़िए, आगे कह रहा है कि बी और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी सी है। बी और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी सी है। तो एफ यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, और यहाँ पर सी को बिठा देंगे इस स्थान पर। तो इनका निकटतम पड़ोसी सी हो गया है, और सारे लोग बैठ भी गए हैं। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ए और डी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। मतलब ए और डी का दोनों का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि ए और डी के बीच में होना चाहिए। तो आप कहोगे हमें यहाँ पर ए और डी के बीच में कौन दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है। कौन, ई। तो ए और डी के बीच में ई दिखाई दे रहा है, और ये निकटतम पड़ोसी है। तो ई ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऐसे प्रश्न को काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गलत भी करते हैं, या फिर प्रश्न को सोल्व करने में क्या करते हैं, आलसी करते हैं या घबराते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं, आपको ये जैसा कह रहा है वैसा करना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये प्रश्न ऑलरेडी कह देता है कि ये यहाँ पर बैठा है, और आपको राइट लेफ्ट दाया बाया तो पता ही होगा, और दूसरा स्थान तीसरा स्थान भी पता ही है। तो इसमें डरना क्या है। तो इसीलिए बस जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा बैठाना। एक और प्रश्न
प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न, उसे हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या करा देखिए, ये भी प्रश्न वही है, गोल मेज पर ये केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। सीधे हम अब क्या करेंगे, गोल मेज बनाएंगे। मान लो आप पेपर में ये प्रश्न आया तो क्या करोगे, इसने कहा कि एल एम एन एक्स और वाई एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे, मतलब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो आपको अपने जो वाइट पेज मिलेगा उस पर क्या करना, सीधे आपको इस प्रकार का गोल बनाना और केंद्र की ओर कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं। तो 5 लाइन खींच दो केंद्र की ओर करके। अगर बाहर की ओर बोले, आपको बाहर की ओर बोले तो कुछ इस प्रकार का खींचना है, ठीक है। अभी इसने कहा कि केंद्र की ओर, तो यहाँ पर हम केंद्र की ओर घुमा के इनको बिठा देते हैं। ये मैंने केंद्र की ओर इसको करके बिठा दिया। इतना करो फटाफट से, इतना करना आपको ये वाला। ऐसा करने के बाद फिर प्रश्न को पढ़ो जल्दी से सोल्व करने के लिए, ठीक है। प्रश्नों को पढ़ेंगे तो प्रश्न कह रहा है कि एम और एक्स के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो इनको फट से बिठा दो। यहाँ पर एम हमने बिठा दिया और यहाँ पर कह रहा है कि एम और एक्स के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति लाने के लिए हम क्या करेंगे, एम और एक्स के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो एक्स को यहाँ पर बिठाते तो इनके बीच 2 व्यक्ति हो जाएंगे। अगर हम एक्स को यहाँ पर भी बिठाते तब भी इनके बीच इधर से 2 व्यक्ति हो जाएंगे। तो एक्स यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। चेंज करना पड़ सकता है। हम आगे प्रश्न को पढ़ के देखते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है कि एल, यहाँ पर देखिए, हाँ ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है कि एल एक्स के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जो एल है एक्स के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एक्स के दाएं इधर होगा और दाएं दूसरे स्थान पर, मतलब एल यहाँ पर बैठेगा, तो सही है। यहाँ तक इतना क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर है। वह इनका चेंज, इसका स्थान चेंज नहीं करना है। आगे देखिए, आगे प्रश्न करें कि वाई के ठीक बाएं बैठा है। जो वाई है ये के ठीक बाएं बैठा है। जो वाई है ये के ठीक बाएं बैठा है, मतलब के ठीक बाएं बैठा है ये वाई। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, वाई को के ठीक बाएं बैठाएंगे तो बैठने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें इनका ऑप्शन चेंज करना होगा, ठीक है। देखिए एन के दाएं से गिनने पर कौन बैठा होगा, ठीक है, ये कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए वाई है जो के ठीक बाएं बैठा है। इसका मतलब ये है कि एल कहाँ पर बैठना चाहिए। देखिए प्रश्न को वापस से पढ़िए। यहाँ पर कह रहा है कि देखिए एल जो एक्स के दाएं दूसरे पर बैठा है, तो एक्स का दाएं इधर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि केवल बीच 2 व्यक्ति बैठे, एम और एक्स के बीच, तो ये इतना तो क्लियर है। अगर हम एक्स को यहाँ पर बैठाते हैं, ठीक है, अगर हम एक्स को यहाँ पर बिठाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखिए एक्स को हमने यहाँ पर बिठा दिया और यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर देखिए एल एक्स के दाएं दूसरे स्थान पर है। जो एल है ये एक्स के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर एक्स का दायां किधर होगा, तो दायां हमारा किधर हो जाएगा, तो एक्स का दायां इधर होगा दूसरे स्थान पर, तो एल आ ही नहीं सकता। यहाँ पर एम है तो एक्स 100% यहीं पर बैठेगा, ठीक है, यहाँ पर, और ये दाएं दूसरे स्थान पर है। और यहाँ पर करके वाई के ठीक बाएं और है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, वाई के ठीक बाएं और है, तो वाई हम यहाँ पर कहाँ पर बिठाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 लोग बिठाना है। क्योंकि यहाँ पर कितने लोग थे, तो हमारे पास यहाँ पर कितने 5 है और यहाँ पर 6 हो रहे हैं, ठीक है। और एन की दाएं ओर से गिनने पर कितने होंगे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एन हमारे पास होगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एम लाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें एक के हमारे पास यहाँ पर है ही नहीं, तो इसको के को चेंज कर दीजिए। के नहीं है के, क्योंकि के हमें यहाँ पर ऊपर कहा ही नहीं था, तो के को छोड़ दीजिए। और ये दाईं ओर का, तो इसका के की जगह हमें क्या करना है, यहाँ पर एल करना है। यहाँ पर आप एल कर लीजिए, ठीक है। तो एल की बाएं ओर कौन बैठा है, वाई, तो अब यहाँ पर वाई बैठ जाएगा और एन ऑटोमेटिक यहाँ बैठ जाएगा। अब हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये इतना टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एन के दाएं से गिने जाने पर एन और एम के बीच कितने लोग बैठे हैं। तो एन और एम के बीच कितने लोग बैठे हैं, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एन और हमारे पास यहाँ पर दाएं ओर से गिनने पर कह रहा है, तो दाएं ओर से इसका गिनेंगे, तो दाएं ओर से यहाँ से गिनेंगे, कहाँ से गिनेंगे, यहाँ से। यहाँ पर एन है और यहाँ पर एम है, हमें दाएं ओर से गिनना है, तो इधर से गिनेंगे, तो इनके बीच कितने लोग बैठ रहे हैं, तो 3 लोग बैठ रहे हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आप इतना सा इस टाइपिंग को सही कर लीजिए। यहाँ पर बस आप एल कर लीजिए, यहाँ पर एल, क्योंकि के यहाँ पर था ही नहीं, ऊपर लोगों में के था ही नहीं और ये टाइपिंग में हो गया था, ठीक है, इसीलिए। तो हमारा यहाँ पर क्या पूछा था कि एम और एन के बीच दाईं ओर से कितने लोग बैठे हैं, तो 3 लोग बैठे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 31 पे। अब जो 31 नंबर का प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखो तो यहाँ पर आपको वीडियो दिखाई देगा, तो उसे भी आप 6 नंबर वाले प्रैक्टिस सेट को 5 नंबर वाले को यहाँ पर ज़रूर क्लिक करके देख लीजिए, ठीक है।
और बाकी आपका आज का स्कोर कितना रहा ये मुझे कमेंट करके बताइए। और आपने मुझे कहा था कि आप इन प्रश्नों को ऐड कीजिए, कौन से वाले, तो अवधारणा हो गया, उसके बाद पूर्ण धारणाएं हो गया, कथन के साथ तर्क वाला हो गया। तो ठीक है, मैं वो अभी ऐड कर दूंगा, वो वाले भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, कथन नहीं कर सके तो 2 टाइप मैंने करवा दिए, अब मैं पूर्ण धारणाएं वाले भी करवा दूंगा, कोई बात नहीं। अगर और भी ऐड करना है तो मुझे बता देना, बाकी घड़ी कैलेंडर में मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो हालांकि उतने पूछे नहीं जाते हैं तो उनको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।